याद करिएगा, पूरा पूछूंगा मैं ना आज, ठीक है। मतलब आज अगर पढ़ाऊंगा नया नहीं मत पढ़ाऊं, लेकिन याद हो। ज़्यादा बचा नहीं, करंट जितना करंट सब पढ़ा दिया हूँ, कुछ कुछ और मिलेंगे देख लेना। बाकी आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे एक ठो, वो हो गया। बजट हो गया आपका छत्तीसगढ़ का, वो बचा है आपका। तो मेन जब जो बच गया है वो डेटा वाले हैं पूरा। आर्थिक सर्वेक्षण, आपके क्या बोलना चाहिए, बजट हो गया, ये सबको पढ़ेंगे हम लोग। मिल गया ना आज का वाला? हाँ वो आज का वाला ही है, क्योंकि वो ना हिंदी इंग्लिश अलग अलग है, तो इसलिए भिजवा दिया हूँ आपको, कोई दिक्कत मत हो आप लोगों को। तो चलो हम लोग एक बार याद करते हैं, ऐसे जाएंगे। याद रख करना, पूरा पूछूंगा, बता रहा हूँ। पढ़ के आया हो नहीं आया हो? अब फिर मत बोला नहीं पढ़े बोल के। कब है? किसका? मैथ्स से क्या पढ़ना पड़ता है जी? हाँ? मैथ्स कोई पढ़ते हो, बनाते हो? कौन सा टॉपिक है? हाँ? SICI बनता है पूरा? पढ़ाता मैं भी हूँ मैथ्स, यहाँ नहीं पढ़ाता, बाकी जगह पढ़ाता हूँ। CI का? CI कैसे पढ़े हो आप लोग? सर मेंस में जो मैथ्स का अलग ही है, मिक्स में आता है आपके मेंस में बहुत आसान है जी। 10 का बुक है ना, उतनी पढ़ लेना। 10 का बुक आता है पूरा। हाँ CG बोर्ड का। किस में? प्री में रीजनिंग पढ़ लेना, मैथ्स आता ही नहीं है, बहुत कम आता है, पूरा रीजनिंग पूछता है। आपको 23 पाना है, कहाँ टेंशन ले रहे हो आप लोग? मतलब 33 वालों? नहीं देखो, छत्तीसगढ़ी आएगा, हिंदी आएगा, रीजनिंग आएगा। अधिकतर रीजनिंग आता है, मैथ्स बहुत कम आता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि पेपर बहुत टफ कर देता है, तो 33 पाना मुश्किल, लेकिन इतना भी नहीं। जिसका मैथ्स नहीं बनता है ना, मैथ्स इंग्लिश का वीक है, जनरल वालों को दिक्कत हो जाता है पास होना, क्योंकि डिसीजन मेकिंग बहुत टफ आता है। वो उसको कोई आंसर जानते हो आप लोग, आप सोचोगे वो सही हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि दिक्कत ये होगा जनरल वालों को, अगर जिसका मैथ्स रीजनिंग अच्छा नहीं है और पेपर टफ कर दिया, तो फिर मुश्किल हो जाता है उसके लिए 33 में पाना। और ST SC तो पास हो जाते हैं 23 में। इतना तो हो ही भाई, अगर 23 नहीं पा सकते हो आप, तो फिर क्या कर सकते हो बताओ? समझ रहे हो? तो इतना तो आपको होना चाहिए कि, मतलब मैं कभी नहीं पढ़ता हूँ CSET को, ठीक है। सब सब पढ़ ही लियो, क्या पढ़ोगे उसको? क्या बोलते हैं SI में, क्या ट्रिक, कैसे पढ़ोगे SI को आप लोग? सॉरी CI को, CI कैसे पढ़े हो? ट्रिक से कि सूत्र? सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। सूत्र से पढ़े हो? हाँ तो फिर क्या पूछ रहे हो? तो और शॉर्ट ट्रिक क्या बताऊँ उसका? मैं डायग्राम से पढ़ाता हूँ उसको। डायग्राम से पढ़े होगे आप लोग? नहीं पढ़े? नहीं अभी मैं शुरू नहीं किया हूँ, अभी चालू नहीं किया था, कर रहा हूँ। डायग्राम वो निकाल के पढ़ते हो आप लोग? फ्रैक्शन निकाल के पढ़ते हो ना मैथ्स को? फ्रैक्शन जानते हो, भिन्न? वैसे ही पढ़ते हो ना फ्रैक्शन निकाल के, 10% का 1/10 ऐसा करके। वही तो मेथोडोलॉजी पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका वही है मैथ्स पढ़ने का। अगर आप उसको ऐसी एक्स वाई मान के पढ़ोगे ना, तो फिर गए, माना कि एक्स है ऐसा हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो बन तो जाता होगा उसमें, मतलब कैसे बनाते हो आप लोग बताओ? CI को कैसे बनाते हो बताओ, किस मतलब मेथड क्या होता है बनाने का आपका? पहले क्या करते हो? कैसे ट्रिक्स? सपोज मैं बोल दूं आपको कि CI SI का अंतर 500 रुपये है, ठीक है। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 500 रुपये है, और मूलधन दिया हुआ है आपका, तो CI ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे? फॉर्मूला से ही बनाओगे? मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ ना, मैं एक भी फॉर्मूला यूज नहीं करता, मतलब फॉर्मूला पढ़ाता ही नहीं हूँ मैं। मतलब पूरे अगर मैथ्स से बोलोगे तो 3-4 फार्मूला है जो काम का एकदम वही बस है, बाकी फार्मूला यूज करता ही नहीं हूँ मैं। तो मैं अब एक दिन समझ में नहीं आएगा ना जी आपको, ऐसे बता भी दूंगा तो क्या समझोगे? प्रॉपर चलता तो बढ़ाता, तो वैसे नहीं है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट क्या बताऊँ आपको, मैथ्स अगर आप लोग का वीक है, जिसको मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं है, आप लोग के लिए बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट। अगर बोलोगे तुरंत मेरे को ट्रिक बताया सर बना लूँ, तो फिर ऐसे नहीं बनेगा। आप लोग क्या किया करो,
सबसे पहला चीज़ मैं क्लास में सिखाता हूँ कि क्वेश्चन को पहले पढ़ा करो, ठीक है। सबसे पहला काम है, टाइम लगता है थोड़ा सा, क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ने के बाद सोचो क्या करना है बिना ट्रिक के। मतलब ये नहीं कि उसमें ट्रिक क्या लगेगा, ये नहीं। आपके पास प्रॉब्लम है, अब उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, कुछ सोचो, कोशिश करो समझने का, क्या पूछा है, क्या दिया है, क्या करना है मेरे को। ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक में, हर टॉपिक में ही काम आता है, ठीक है। मैं कभी नहीं बताता, मैं पढ़ाता हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं बताता हूँ ऐसे बनता है बोल के। पहले आप बनाओ, सोचो। कब तक नहीं बनेगा, एक बार दो बार। देखो क्या होता है ना, मैं अगर जैसे कई लोग करते हैं टीचर लोग, मैं क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन बता दिया ऐसे बनता है, अब ऐसे आप बनाओगे, वैसे करते होंगे सर? नहीं करते, ठीक है, जो भी करते होंगे। तो यदि आप ऐसा करोगे ना कि मैं क्वेश्चन दिया, अब मैं बता दिया ऐसे बनता है, फिर आपको दिया, तो फिर कभी सीख नहीं पाओगे आप। आपको क्या लगता है कि तो 5वीं के बच्चे को बैठा दूंगा, बता देगा ना ऐसे बनता है, सेम क्वेश्चन है। तो अगर नए नए क्वेश्चन मिलता है तो खुद से ट्राई क्या करो पहले बनाने का। कब तक नहीं बनेगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ता, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 दिन तो आएगा आपका, जिस दिन आपका दिमाग क्लिक करना शुरू कर देगा, हाँ अब नए नए क्वेश्चन। क्योंकि एग्जाम में मत सोचना कि जो क्वेश्चन पढ़ोगे वही आएगा, आपको नए नए क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में ना, सच जो भी एग्जाम दो, तो वो कैसे बनाओगे, फिर नहीं पढ़ रहोगे तो वो आदत आपको क्लास से समझ में आएगा वैसी। मतलब क्वेश्चन पढ़ो, आपके नया ही रहेगा, खुद से बनाओ, नहीं बनेगा तो बताएंगे ही आपको। और यदि कई लोग ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन दिए, ये टाइप पहला है, ये बता दिया, अब सेम क्वेश्चन नीचे दिया हुआ हो तो बनाओगी, अगला टाइप आएगा वो बता दिया, तो फिर क्या सीखोगे आप? वही जो बता सीख रहे हैं, नया चीज कुछ सीख नहीं पाओगे। मैथ्स उससे अच्छा होगा ही नहीं, मतलब मेरा ये मानना है। चलो, मतलब मैं वैसे नहीं पढ़ाता, मतलब मैं ऐसा था कि जिसको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता ना, जीरो, उसको भी सिखाया था मैथ्स मैं पढ़ाता हूँ तो। लेकिन ये है कि टाइम लगता है, मेरे को लग जाता है 6, 7, 8 महीने लग जाता है मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते, खत्म करने में 6, 7 महीने। हाँ जी, स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं सर आवाज नहीं आ रही है, एक ही तो जुड़े हैं जी, एक स्टूडेंट जुड़े हैं। हाँ वही बोल रहे थे क्या? काश पांडे, ठीक है, अभी शुरू नहीं किया था इसलिए। चलिए, आज का क्लास हमारा बैकअप क्लास है, रिवाइज करेंगे पूरा जितना पढ़े हम लोग, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा, फिर नया पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है चित्रोत्पल्ला फिल्म सिटी, ये पता था आप लोगों को, पढ़ा चुका हूं। तो चित्रोत्पल्ला फिल्म सिटी यहाँ प्रस्तावित कहाँ है? माना, रायपुर में। तो याद रखिएगा, चित्रोत्पल्ला जो है इसका स्कंद पुराण में आपके महानदी प्राचीन नाम में तो कर लिए थे। मुंबई, नोएडा, हैदराबाद फिल्म सिटी के तर्ज पर ये जो चित्रोत्पल्ला फिल्म सिटी है, इसका निर्माण किया जा रहा है लगभग 54 एकड़ जमीन पर, 300 करोड़ रुपए लागत लग रहा है, ठीक है। केंद्र सरकार का 147 है इसमें। फिल्म सिटी कैंपस में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, वाटरफॉल और स्नोफॉल जैसे 50 से ज्यादा लोकेशन होंगे। वो देखिए आप लोग, रामोजी फिल्म सिटी गए हो? जाना कभी, इतना बड़ा है हैदराबाद, ठीक है। चलो, इसको समझ में आ गया चित्रोत्पल्ला? पूछूंगा भी, याद करिएगा ना पूरा, जितने भी हैं, ठीक है। जितने लोग जी ऑनलाइन जुड़े हैं याद करिएगा, तो पहले पूछूंगा सबको मैं, फिर बन जाएगा। दूसरा था हमारा मां अंगार मोती मेला, तो ये होता है धमतरी में। तो याद रखिएगा, अंगार में दिमाग में रखना, पहले क्वेश्चन नहीं पूछेगा कहां होता है, तो कहां होता है? धमतरी में। तो कनेक्ट करो, याद नहीं हो कैसे करोगे? अंगार में क्या होता है? धमतरी में अंगार उगलता है, लिखना। क्या चीज? आप उधरी के हो ना, तो आपको पता है ना, अब उन लोग को नहीं पता है जी, पता है, चले गए हो आप लोग को पता है। मतलब कनेक्ट नहीं कर पाओगे ना, जब तक वहां गए हो तो समझ में आ जाएगा, लेकिन नहीं गए हो उनको फिर सोचे दिमाग में आ जाएगा। तो याद रखिएगा, मां अंगार मोती गंगरेल जलाशय के समीप है धमतरी। दीपावली के बाद प्रथम शुक्रवार को यहाँ पे आयोजन किया जाता है। अंगारा ऋषि की पुत्री और विंध्यवासिनी की बहन थी ये अंगार मोती माँ, ठीक है। मूल मंदिर है चवर गांव है, जो जलाशय निर्माण के समय डूब गया था। याद रखिएगा, इसमें होता क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि संतानहीन सुहागिनें संतान की कामना के लिए लेट कर मन्नत मानती है, जिसका पुत्र नहीं होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, वहां पे जाके संतान प्राप्ति के लिए वहां पे जाके कामना करते हैं। बैगा पर मां अंगार मोती स्वयं सवार होती है और बैगा मंदिर की तरह बढ़ते हैं। तभी सभी महिलाएं रास्ते में औंधे लेट जाती है और बैगा इन महिलाओं को ऊपर से चलते हुए मंदिर तक जाता है। मतलब ऐसे लेटे रहते हैं, चलते हुए जाते हैं। देखियो इसको, ठीक है। चलिए, अंगार मोती माता मेला कहाँ होता है?
धमतरी में गंगरेल। अगला है मुख्यमंत्री सम्मान निधि, कितना है सहायता राशि, तो 5,000 याद रखिएगा। 16 नवंबर 2024 को यह हुआ था जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम के दौरान। तो मतलब यहां पे याद रखिएगा कि उद्देश्य इसका यह था कि जनजाति परंपरा के संरक्षण के लिए लाभान्वित कौन होंगे, तो जनजाति समुदाय के बैगा, गुनिया और सीधा। तो जो झाड़ फूक करते हैं ना, देखना बैगा गुनिया है सबको क्या था, यहाँ पे 1 साल में 5,000 रुपये प्रति वर्ष इनको क्या सहायता जाएगी। क्या है ये 5,000 रुपये 1 साल में दे रहे हैं, ठीक। इतना तो महिलाओं को मिल जाता है नहीं जी, 1,000 पर डे छत्तीसगढ़ के, ठीक है। तो इतना याद रखना, मुख्यमंत्री सम्मान निधि बोलेंगे तो याद रखिए किसके लिए है, तो ये बैगा गुनिया जो है जनजातियों का उनके लिए है। कितना देता है, तो 500 रुपये प्रति वर्ष सालाना उनको दिया जाएगा। जनजाति परंपरा के संरक्षण के लिए ये कदम उठाया गया है, इतना याद कर लेना, बाकी कुछ काम करिए, ठीक है। और यहाँ पे पुस्तक भी दिया हुआ है, देख लीजिएगा। वन अधिकार अधिनियम से संबंधित एक एटलस और कैलेंडर का विमोचन किया, साथ ही सौर्यांजलि और हल्बा जनजाति की वाचिक परंपराएं विषय पर प्रकाशित पुस्तक का भी लोकार्पण किया। राज्य सरकार जनजाति गांवों में धार्मिक व मांगलिक कार्यों के लिए अखड़ा निर्माण किए हैं। चलो 3 तो पढ़ लिए, एक चित्रोत्पल्ला, एक है आपका अंगार मोती मेला और एक हो गया आपका मुख्यमंत्री सम्मान निधि। याद करिएगा, पूरा पूछूंगा आज ना, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 24वें नंबर का था, ठीक है। 24 साल हो गया हमारे राज्य बने हुए। आयोजन कब हुआ था, तो 4 से 6 नवंबर 2024 को। स्थान था राज्योत्सव मैदान नया रायपुर अटल नगर। थीम क्या था, तो थीम को याद करना, ये थीम पूछता है, ठीक है। थीम को एकदम से याद कर लीजिए, अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047। तो अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन हो गया याद, तो अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047, इसको याद रखिएगा। अध्यक्षता किए थे हमारे मुख्यमंत्री जी ने। उद्घाटन समारोह में कौन आया था, तो मुख्य अतिथि थे डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है मोहन यादव। और विशिष्ट अतिथि थे आपके हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं डॉक्टर रमन सिंह। और समापन पे आए थे जगदीप धनखड़, भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है। समापन समारोह तो 3 याद रखिएगा। उद्घाटन कौन किया, तो मोहन यादव का नाम याद करिएगा। विशिष्ट अतिथि कौन थे, तो रमन सिंह। और समापन कौन किया, तो जगदीप धनखड़ के याद रखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति। राज्योत्सव समापन समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य अलंकरण पुरस्कारों का भी सम्मान किया गया है। राज्य अलंकरण पुरस्कार पढ़ाया था आपको मैं, याद हो गया इतना, ठीक है। याद है कि नहीं आप लोगों को, पहले पुराना का याद भी करवा भी रहा हूं जल्दी जल्दी, ठीक है। स्पीड जा रहा हूं थोड़ा सा। धुड़मारास ग्राम याद रखिएगा, चर्चा में क्यों थे, तो धुड़मारास ग्राम को UNWTO संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया है, याद रखिएगा। धुड़मारास गांव संयुक्त राष्ट्र संघ के 60 देशों के बेस्ट 20 गांव में शामिल है। तो बहुत बड़ी बात है कि 60 देश जो शामिल है इसमें, उनमें से 20 गांव चुना गया है, उसमें से ये गांव हमारा है धुड़मारास गांव। क्षेत्र कौन सा आता है, तो धुड़मारास को इसकी अद्भुत सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता के लिए यहाँ पे बस्तर के धुड़मारास तथा चित्रकूट गांव को इस वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला। कहाँ है, तो ये बस्तर क्षेत्र में, याद रखिएगा। तो कांगेर घाटी यहाँ पे दिया हुआ है, बस छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में धुड़मारास गांव स्थित है। बाकी देख लेना, कुछ मत करो, इतना नहीं करेंगे, पूरा पढ़ेंगे फिर वैसे हो जाएगा ना। तो धुड़मारास ग्राम याद रखिएगा, UNWTO यहाँ पुरस्कार मिला है। विश्व के 60 जो देश है उनमें से 20 बेस्ट गांव को लिया है, उनमें शामिल है धुड़मारास, ठीक है। आगे आते हैं, राज्य स्थापना दिवस में आपका 36 विधाओं में, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, कितने विधाओं में दिया है, 36 विधाओं में, और 37 विभूतियों एवं 4 संस्थाओं का सम्मान दिया गया है। तो चलिए पहले आते हैं विनयांसी, कौन सा है, बुटरू लखन राम नरेश, क्या रामायण में लखन, ठीक है। यति यतन लाल क्या करता है, क्या होता है ट्रिक इसका, यति यतन लाल का गौ रक्षा करता है, ठीक है। तो मनोहर गौशाला, तो हिंसा में गौ रक्षा के लिए। गुंडा, सबसे गुंडा नहीं गुंडी है, छोटी, तो छोटी मेहरा। मिनी माता बताया था, तो मिनी माता क्या सतनामी महिला जो है आपके जागृति समिति को मिला है, ठीक है। तो सतनामी महिला याद रखिएगा, मिनी माता सम्मान। गुरु घासीदास राजेंद्र, कैसे याद क्या था इसका, हाँ।
तो गुरु है, तो गुरु है, अब किसके गुरु हैं? तो राजा गुरु हैं, ऐसे याद करना। तो राजा के गुरु होते हैं ना, तो गुरु हाईदास राजेंद्र प्रसाद। ठाकुर प्यारेलाल, तो प्यारे कौन है? तो शशिकांत। क्यों प्यारे हैं? क्योंकि उनको गवर्नमेंट जॉब मिल गया था सकाइता में, ऐसे याद करा था, ठीक है। ठीक, अगला है महाराजा प्रवीण चंद, क्या करता है? तीरंदाजी वाला है। तो प्रवीण चंद क्या था ट्रिक इसका? विकास। तो क्या है हमारे जो छत्तीसगढ़ है वो तीरंदाजी में बहुत विकास कर रहा है। तो तीरंदाजी किसको मिलता है? प्रवीण चंद भंजदेव। और कौन है? तो विकास कुमार, ऐसे याद करना, ठीक है। तो तीरंदाजी बहुत विकास कर रहा है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो शिवतराई यहाँ पे याद रखना, ये बहुत फेमस जगह है ना, शिवतराई कोटा में जो है पिकनिक स्पॉट है, वहाँ पे जाते हैं हम लोग, इतने बार मतलब पहुँच जाते हैं ना वहाँ पे हम लोग। और वहीं पे ना एकेडमी है एक तीरंदाजी वाला, मतलब हम लोग भी गए हैं, अंदर मारे हैं तीर वीर, तो अंदर रहते हैं सब लोग, पूरा कैंप लगता है वहाँ पे, रास्ते में मिलता है। ऐसे छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत फेमस है वो। अगला है रविशंकर शुक्ल। तो रविशंकर शुक्ल याद रखिएगा, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जसपुर। तो क्या था ट्रिक इसका? रविशंकर में रवि क्या किया था? वन में वास किया था, बताया था वन में वास किया था। तो अखिल भारतीय वनवासी कल्याण, तो उसका कहाँ वास करता है वो? तो अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम में ये वनवास करता है रविशंकर शुक्ल, ठीक है। अगला है हमारा सुंदरलाल शर्मा। तो सुंदरलाल शर्मा, सुंदर कौन है? तो सत्यभामा, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, बताया था। तो इसे दिमाग में रखिएगा, दिमाग में रखना, सुंदर मतलब सत्य ही सुंदर है। तो सत्यभामा अडिल। चक्रधर, चक्र कौन धरा हुआ है? सुधाकर, ठीक है। तो चक्र मतलब दिमाग में रखिए, चक्र कौन है? तो विष्णु भगवान धरते हैं। तो विष्णु भगवान क्या करते हैं? जब मंथन होता है क्या करते हैं? सुधा, तो अमृत देते हैं। तो यहाँ पे सुधाकर याद रखना, चक्रधर सम्मान। फिर हमारा दाऊ मंदराजी, दाऊ हमारे जो थे क्या थे? दाऊ में यहाँ पे दिया है मंदरा, तो यहाँ पंडरा हो जाएगा, तो ऐसे याद कराया था, पंडरी राम। तो मंदरा पंडरा, आप ही बताते ना ट्रिक को, मंडरा पंडरा वाला को नहीं बताया था क्या? तो दिमाग में रखिएगा, मंदरा जी पंडरी राम, ठीक है, ये दिमाग में रखिए। अगला है खूब चंद बघेल। तो खूब क्या करता है? दो लोग हैं, क्या बताया था? खूब कृषि किसका हुआ? तो एक है शिव कुमार और एक है खेमराज, ये बताया था ट्रिक इसका। तो खूब याद रखिएगा, शिव कुमार और खेमराज, खूब चंद बघेल, ठीक है। अगला है महाराजा अग्रसेन सम्मान, किसको मिला है? सियाराम। इसका क्या था? सियाराम के बहुत बड़े भक्त थे, राम सियाराम वाला गाना सुने होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, सियाराम के भक्त महाराजा अग्रसेन, बहुत बड़े भक्त थे उसके। दानवीर, तो दान कौन है? सुभाष, ठीक है। तो दानवीर यहाँ पे कौन है? कर्ण नहीं है क्या? तो दानवीर महाराजा किसको बोलते हैं? दानवीर कर्ण भी होता है। तो महादानी किसको बोलते हैं? हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र भी है, तो ये नहीं है, कौन है? तो सुभाष, याद रखना, सुभाष चंद्र बोस दिमाग में रखिएगा। तो सुभाष चंद्र बोस सबसे बड़ा दानी है, अभी के लिए याद करना इसे हमको, ठीक है। श्रीमती बिलासाबाई केवटिन, तो बताया था बिलासाबाई केवटिन सनिचरी बाजार में मिलेगा आपको, बिलासपुर में, उसका पुतला है एक ठो, ऐसी केवटी धरी हुई ऐसी। तो मछली के लिए मिलता है, तो मछली कौन है? तो विनोद। तो बताया था आपको मैं कि देख रहा है विनोद, बहुत मछली आ रहा है यहाँ पे, तो मैं पंचायत का दिमाग में रखा था ना, तो विनोद दिमाग में रखिएगा। तो विनोद बताया था ना, विनाश, तो देखो विनोद बोल रहा है कि देखो केवटिन मछली पकड़ी हुई है, ठीक है। तो बिलासाबाई केवटिन। भंवर सिंह पोर्ते, तो भंवर में कौन फंस रहा है? तो छत्तीसगढ़ आदिवासी कल्याण। तो भंवर में फंसे हुए हम आदिवासियों को निकालना है बाहर, तो छत्तीसगढ़ आदिवासी कल्याण संस्थान याद रखिएगा, जो भंवर में फंसे हुए हैं उनके कल्याण के क्या करेंगे? हम काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये समझ में आया दोनों? 17 हो गया। अगला क्या बताया था? धन्वंतरी। धन्वंतरी मतलब क्या है? वो आपका डॉक्टर। तो डॉक्टर, सबसे फेमस डॉक्टर रायपुर कौन है? तो याद रखना, अनुपम नगर में कौन था जी? ये मनोहर लाल मेहर, जानते हो किसको? सुने हो नाम? नहीं सुने होगे, दिमाग में रखिएगा, सबसे फेमस डॉक्टर कौन है? तो मनोहर। तो मन को हरता है डॉक्टर इलाज करके, तो मनोहर, ठीक है। तो धन्वंतरी सम्मान मिला है चिकित्सा क्षेत्र में मनोहर लाल लहेजा, रायपुर की ही है वो भी, ठीक है। जानते हो जी आप? जी तो बोल रहे थे, बहुत फेमस बोल के, जानते हो ना, बहुत नामचीन डॉक्टर है, ठीक है। अगला है स्वर्गीय महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव। क्या है इसका? क्या बताया था? क्या चीज बताया था इसका? मैं इसकी मतलब महाराजा प्रताप सिंह देव, इसका ठीक क्या बताया था मैं? 3 लोग हैं, तो सुरेंद्र और ललित को श्रम करना शोभा ही देता है। तो राजा के पुत्र है 2, ऐसे क्या था कि महाराजा रामानुज प्रताप सिंह के 2 पुत्र थे, एक है सुरेंद्र, एक है आपका ललित।
श्रम करने में शोभा ही नहीं देता, राजा का बेटा है, काम करेगा शोभा देगा नहीं, तो श्रम विभाग ये दिमाग में रखिएगा लेवल है। तो कौन था? तो राजा रामानुज प्रताप सिंह देव किसके बेटे हैं? रामानुज प्रताप सिंह देव के बेटे हैं। एक है सुरेंद्र और एक है आपका ललित। तो उनको श्रम करना शोभा नहीं देता है। बन जाएगा? हाँ हाँ मत बोलो, याद करो, पूछूंगा भी, ठीक है, मुंडी लाने से कुछ नहीं होगा। तो बिसाहू याद रखना। बिसाहू क्या बताया था? क्या क्या? बिसाहू दास की बहु पन्ना, हाँ शायद किया था। तो बिसाहू दास जो है उसकी क्या है? बहु कौन है? तो पन्ना है। तो बिसाहू दास की बहु पन्ना, एक ट्रिक बताया था ना। तो बहुरी हो गया और एक हो गया पन्ना लाल, ठीक है। तो पन्ना लाल उसका क्या है? बहुत पन्ना हो सकता नहीं, तो देख लेना, ठीक है। लेकिन याद करने के लिए प्रयोग करेंगे और इसको किसी भी क्या बोलते हैं सच्चाई से वास्ता नहीं है, ऐसा समझ लेना, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि एक जिस ऐसा होता नहीं है, तो होता नहीं है, लेकिन याद करना हमको ऐसी है। अगला है राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा। तो हथकरघा में क्या था? दो चीज थे। राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार किसको दिया गया है? एक है सत्यनारायण, एक है अरुण। तो क्या बताया था आपको मैं इसका? हाँ, करुणा से अरुण और सत्य, जो अरुण जो है वो सत्य के लिए काम करता है, ऐसा किया, ठीक है। तो करुणा माता, तो करुणा दिमाग पर रखिए, करुणा से क्या हो जाएगा? अरुण। अरुण क्या करता है? सत्य के लिए काम करता है, सत्यनारायण दिमाग में रखिएगा दोनों को। तो एक हो गया आपका करुणा दिमाग में आएगा तो अरुण, अरुण क्या हो जाएगा? सत्य के राह पे चलता है, तो सत्यनारायण, ठीक है। अगला है देवदास बंजारे। तो देवदास बंजारे क्या है? पंथी वाला है, लोक कला सुने होगे। देवदास बंजारे बहुत फेमस नृत्य है ना, पंथी वाले। तो लोक कला क्षेत्र में है, तो भगत। तो क्या था? देवदास बंजारे जो है वो लोक कला की, मतलब लोक कला में बहुत बड़ा भक्त थी। मतलब दिमाग में रखिए किसके भक्त थे? तो अब लोक कला मतलब ये समझ लेना किसके हैं? तो पंथी। तो पंथी कौन है? गुरु घासीदास के बहुत बड़े भक्त थे देवदास बंजारे। देवदास बंजारे गुरु घासीदास के बहुत बड़े भक्त। घासीदास अलग है ना, लेकिन ये दिमाग में रखना क्योंकि पंथी वहीं से आता है। तो पंथी दिमाग में रखिएगा। लोक कला दिया हुआ है यहाँ पे, तो लोक कला दिमाग में रखना। और ये भगत तो भक्त है, याद रखना। बन जाएगा? अगला तो एक था आपका देवदास बंजारे स्मृति लोक कला। एक और है देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार, इसको नहीं बताया था ना, इसको छोड़ दिया था। किशोर साहू सम्मान। तो किशोर साहू दो मिलता है, एक मिलता है सम्मान, एक है राष्ट्रीय अलंकरण, दो है किशोर साहू। तो किशोर साहू बताया था पहला वाला कौन है? किसके लिए दिया जाता है? तो हिंदी सिनेमा के लिए दिया जाता है। तो कौन थे? प्रकाश अवस्थी, किशोर। और अगला जो था राष्ट्रीय अलंकरण वो डायरेक्टर दिया जाता है, तो कौन है ये? सतीश जैन, बहुत फेमस है दोनों, ठीक है। तो रिक्शा वाला दिमाग में रखना, वो प्रकाश अवस्थी, ठीक है। तो एक प्रकाश अवस्थी हो गया, एक्टर की बात करेंगे, अभिनय किया है। डायरेक्टर की बात करेंगे तो सतीश जैन। तो याद रखना ये केवल सम्मान है और ये आपका राष्ट्रीय अलंकरण है। तो बैरिस्टर छेदीलाल सम्मान, ठाकुर छेदीलाल, ठीक है। तो विधि क्षेत्र मिलता है। तो यहां पे याद रखिएगा कि इसके दो बेटे थे। बिलासपुर जाओगे, गांधी चौक में उसका घर है छेदीलाल का। एक है सुरेंद्र और एक है प्रकाश, दो सुरेंद्र मिल गया। एक वहां भी सुरेंद्र था, एक यहां भी सुरेंद्र है। तो सुरेंद्र तिवारी और एक है प्रकाश चंद्र पंत। तो प्रकाश क्या था ट्रिक इसका? इसे क्या था? तो क्या था? सबको दो बेटे, चलो इसका भी दो बेटे कर लो, प्रकाश और सुरेंद्र। बिलासपुर से ही देखो, एक सुरेंद्र और एक है उत्तर बस्तर का अंकित, ठीक है। कुछ भी हो याद होना चाहिए आपका। तो छेदीलाल दिमाग में रखिएगा। छेदीलाल जो है उनका घर है, दिमाग में बसा लो कहाँ पे है? गांधी चौक में बिलासपुर में घर है। और घर में दो भाई रहते हैं, सुरेंद्र और कौन सा है? प्रकाश। तो सुरेंद्र प्रकाश नहीं होता है ना। इस नाम के किसी व्यक्ति को जानते हो आप? नहीं जानते हो? किसी प्रकाश को नहीं जानते? किसी नहीं, उसको नहीं, चेंज हो जाएगा। कोई नहीं जानते? कोई दोस्त यार, कोई भी यार, पड़ोसी अड़ोसी जो भी हो। फिर वो दिमाग क्लिक कोई करेंगे जी, हाँ वहां पे गए हुए थे, छेदीलाल घर में गए थे। तो दिमाग में सर रखना कि आपके पहचान तो होंगे ना, सुरेंद्र और ये प्रकाश। ये क्या है? उसे घर गए हुए थे, किसके? छेदीलाल के, ठीक है। क्या करने के लिए? केस लड़ने की, मतलब केस, कुछ केस था तो बात करने के लिए गए हुए थे। तो फिर दिमाग में आएगा हाँ वो दो लोग गए थे से बोल, बन जाएगा। अगला आते हैं लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार। तो जगदलपुरी है आपका पीसी लाल। तो बताया था पीसी में क्या था? क्या था इसका? हाँ,
तो याद रखिएगा कि लाला जगदलपुरी क्या करता है, जो साहित्य वाला है, साहित्य में तो क्या करता है, सभी काम किससे करता है, वो कंप्यूटर में करता है, मतलब पीसी बोलते हैं ना, पर्सनल कंप्यूटर, तो उसमें काम करता है कौन, लाला जगदलपुरी। साहित्य पुरस्कार दिया हुआ है, तो साहित्य याद रखना। तो साहित्य जितने भी काम होते हैं किसमें करता है, वो पीसी में करता है। चंदूलाल चंद्राकर पुरस्कार जो मिला है किसमें, एक है हिंदी और एक है इंग्लिश। तो अगर मैं हिंदी की बात करूं पत्रकारिता में, तो हिंदी किसको मिला है, तो भोला। तो हिंदी वाले बहुत भोले होते हैं, ठीक है। क्या था ट्रिक इसका, यही था, नहीं ये कुछ और था वो। तो प्रिंट मीडिया हिंदी याद रखिएगा भोला राम, और अंग्रेजी की बात करेंगे तब ये है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सॉरी ये तो एक ही है। तो प्रिंट मीडिया याद रखिएगा, प्रिंट कौन निकालता, भोला निकालता है, प्रिंट करने का काम कौन करता है, चंदूलाल चंद्राकर जो यूनिवर्सिटी है, ऐसे याद करना, चंदूलाल चंद्राकर यूनिवर्सिटी है, वहां पे जो प्रिंट निकालने का काम, वहां पे जो काम करता है, जो टाइपिंग और प्रिंट कौन निकालता है, तो भोला राम, ऐसे याद करना, ठीक है। तो चंदूलाल में क्लर्क है वो कौन है, भोला राम क्लर्क है वहां का। अगला आते हैं चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता सम्मान में, एक है इलेक्ट्रॉनिक, तो एक था प्रिंट मीडिया, एक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी, तो दो हिंदी है, एक प्रिंट मीडिया और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, ये है मोहन तिवारी। तो इलेक्ट्रॉनिक कौन देखता है वहां पे, मोहन। आप दिमाग में रखो कि चंदूलाल चंद्राकर यूनिवर्सिटी, सीधा दिमाग में रखाइए, दो काम है, एक प्रिंट काम कौन देखता है, तो भोला राम, इलेक्ट्रॉनिक कौन करता है, मोहन, अब भूलोगे नहीं। और एक और मिलेगा प्रिंट मीडिया अंग्रेजी, तो प्रिंट मीडिया अंग्रेजी है, शक्तिमान का दिमाग में रखिएगा, मुकेश खन्ना, ठीक है, ऐसे मत करना। अब उसको क्या करेंगे, मधुकर खेल स्मृति पत्रकारिता, तो हाँ क्या था ट्रिक इसका, मधुकर खेल का, मधुकर खेर, मुकेश क्या बताया था, मधु और मुकेश ऐसे बताते हैं। मामा से मधु मुकेश, क्या प्रिंट मीडिया अंग्रेजी। और कोई ट्रिक जम रहा है इसका, बताया था मेरे को पहले, मुझसे पढ़ाया तो कुछ ट्रिक बताया था, खुद याद नहीं आ रहा है, मतलब वही तत्काल बनाए थे। तो मुकेश खन्ना जो है, मधुकर नहीं जम रहा, चलो मधुकर मुकेश से दिमाग में रखना, मधुकर मुकेश, ठीक है। तो मधुकर मुकेश। अगला है माधवराव सप्रे, ये तो पता है आपको, बहुत फेमस है। तो माधवराव सप्रे, अतुल जैन, इसे क्या आता है ट्रिक आपको, मैं नहीं याद आ रहा है, हाँ। तो माधवराव सप्रे ने जो अतुलनीय काम किया है, ऐसे किया था, ठीक है। तो सप्रे ने क्या किया था, अतुलनीय काम किया राष्ट्रीय रचनात्मकता में, हो रहा याद, पूछूंगा तभी बोलोगे सर याद नहीं है, सब पढ़ा चुका हूं, पढ़ते नहीं हूं घर में, इसलिए याद नहीं है आपको, देखिए इनको पूरा याद होगा मुझे लगता है, नहीं जी पढ़ती है वो, पढ़ते हैं, पूछूंगा बताएंगे, समझ में आ जाएगा मेरे को, ठीक है। चलिए, तो माधवराव सप्रे क्या किया, अतुलनीय काम किया है। तो अतुल जैन नई दिल्ली से। अप्रवासी भारतीय सम्मान, छत्तीसगढ़ अप्रवासी है। तो अप्रवासी क्या है, अप्रवासी बोला था मैं आपको, मैं कि जब अप्रवासी मतलब जब देश से बाहर जाते हैं हम लोग तो बहुत आनंद आता है घूमने में, तो आनंद कुमार याद रखिएगा, ठीक है। तो अप्रवासी देखो देश के बाहर दिखा है यहाँ पे, तो देश के बाहर जब जाते हैं तो क्या होता है, बहुत आनंद आता है, अरे विदेश आ गए ऐसा वाला, ठीक है। लक्ष्मण मस्तूरिया, मोर संग चलाओ रे, ठीक है। तो बताया था कि संग चलाओ रे, तो यहाँ पे गाना है। तो निर्मल ठाकुर क्या है, निर्मला, क्या बताया इसके बारे में, उसकी पत्नी है निर्मला, अच्छा हाँ। तो लक्ष्मण की बीवी थी उर्मिला, तो उर्मिला से क्या बन गया, निर्मला, जानते हो लक्ष्मण, या नहीं समझ में आएगा दिमाग पर रख लेना, लक्ष्मण मस्तूरिया की, लक्ष्मण जी राम लक्ष्मण वाले के बोल रहे हैं, हाँ। तो लक्ष्मण की बीवी का नाम निर्मला, दिमाग में रख लेना, ये लक्ष्मण नहीं वो लक्ष्मण नहीं है, ये लक्ष्मण मस्तूरिया बोल रहा हूं मैं। देखो बीवी से मतलब नहीं हमको ऐसे भी, ठीक है, निर्मला कहे चाहे कुछ भी रहे, हमको क्या मतलब, ठीक है, हमको बस बनना चाहिए क्वेश्चन। चलिए आगे है खुमान साव सम्मान, ये सब नहीं पढ़ाया था ना, पढ़ाया था। खुमान दुष्यंत, क्या था इसका ट्रिक, क्या था, मतलब दुष्यंत कुमार, हाँ दुष्ट रहते हैं, उनको बहुत अपना गुमार रहता है ना, जो दुष्ट होते हैं ना बहुत अपने आप को क्या समझते हैं, 30 मार कहाँ समझते हैं, तो दुष्टों को क्या था, बहुत खुमार रहता है। तो दुष्यंत खुमान याद रखना, कनेक्ट करना, देखो अभी समझ में नहीं बनेगा ना तो ऑप्शन से बना लोगे, कनेक्ट करके 101% बन जाएगा। तो वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार
तो अदिति कश्यप, इसका बताया था। हाँ, तो अवंती याद रखिएगा, अवंती अदिति, तो अवंती बाई अदिति कश्यप, ठीक है, जिला कवर्धा। तो अवंती बाई अदिति, अदिति हंसदे हंसदे वाला दिमाग पर रखना, ठीक है, नहीं सुने होगा ना, सुने हो ना, तो वही दिमाग में रखिएगा कि हंसती क्यों नहीं हंसती है वो, क्योंकि वो क्या है, वीरांगना है, मतलब साहसी होते हैं वो लोग, गंभीर रहते हैं, हंसते नहीं हैं, तो दिमाग में रखिएगा वैसी। चलो आगे आते हैं, माता बहादुर कलारीन सम्मान। तो माता बहादुर क्या है, चित्र रेखा, तो माता बहादुर कलारीन सम्मान याद रखिएगा, चित्र रेखा, इसका बताया था, चित्र बनाती है। हाँ, माता बहादुर कलारीन सम्मान, तो माता बहादुर कलारीन जो है वो चित्र बहुत अच्छा बनाती है, तो चित्र रेखा में निपुण थी वो, ठीक है। चलो बताओ, कुछ भी उठा पूछूंगा फिर, रुको, चलो टाइम दूं 2 मिनट और, कैसे पूरा पढ़ाऊं, उसी की पूछूं, पर पहले उसी की पूछता हूं फिर आगे आएंगे। चलो जी बताओ, यति यतनलाल सम्मान, मनोहर गौशाला। आप बताइएगा, मिनी माता सम्मान, वेरी गुड, प्रवीण चंद्र हंसदेव, सोचो, विकास किया नहीं बहुत जी, बताइए, आप बताओ, दानवीर भामाशाह, वही था ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सुभाष चंद्र दिमाग में आ गया, बना लोग। आप बताइए मेरे को, गुरु घासीदास, कौन है, राजेंद्र, ठीक, राजेंद्र, बस दिमाग याद होगा आपको, नहीं होगा, चलो आप भी नैन्सी बता दो। चलो मैं लास्ट पूछ रहा हूँ आपको, लास्ट सेट का, आप बताइएगा, चंदूलाल चंद्राकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी, मोहन काम करता है, भोला टाइपिंग करता है, ठीक है, दिमाग में रखना। चलो आप बताइए नेक्स्ट, वीरनारायण सिंह बुटलूराम, पढ़ा, ये सब ट्रिक बता दिए हम लोग को, कहाँ गया बुटलूराम, चलो जी, कौन सा, बहादुर ट्रिक है, बोल रहा हूँ, याद नहीं आ रहा मेरे, छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल सम्मान, सुरेंद्र और प्रकाश, वेरी गुड, बिसाहू महंत, हाँ, बिसाहू की बहू क्या क्या है, पन्नाराम बहुरी, ठीक, वही ट्रिक याद आएगा, बताओ जी, लक्ष्मण मस्तूरिया, वेरी गुड, बताओ आप, धन्वंतरी, हाँ, आप बताइए, बताओ, खूब चंद बखेल, खूब कृषि होता हुआ है किसका, कौन है, महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव, हाँ,
रामानुज। और शोभा। अरे भैया किसके लिए था? तो श्रम के लिए था। तो ललित और सुरेंद्र को श्रम करना शोभा नहीं देता कि राजा के बेटे थे, बताया था ना। ट्रिक ढूंढो पहले, ऐसे करोगे तो याद नहीं होगा। दिमाग लगाओ कि ट्रिक क्या था उसका, ठीक है, तभी वो याद होंगे। चल जी, वीरांगना अवंती बाई, अवंती क्या था? अदिति कश्यप। उनको दान दो ना, आप लोग बताना। चलो बताओ, मुकेश खेर स्मृति। क्या है? हाँ, प्रिंट मीडिया इंग्लिश, अंग्रेजी। मुकेश है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक। और दाऊ मंदरा जी, मंडरा पंडीराम, वेरी गुड, ठीक। आप बताइए जी। आप बताओ। ये तो आसान है, नहीं मैं उनको पूछता हूँ, चलो एक बेस्ट उत्तर हूँ। ये बताइए, केवटिन, बिलासाबाई केवटिन, सबसे आसान। ये लोग तो एकदम दिमाग में आ गया है, बताइए। बिलासाबाई केवटिन नहीं आए थे उस समय, नहीं आए थे। चलो आप बताओ जी। विनोद क्या कर हाँ, देख रहा है विनोद, केवटिन मछली लेके खड़ी है, बिलासाबाई केवटिन, तो विनोद पंचायत, तो विनोद को मिला है, ऐसा ट्रिक बनाया था इसका। ठीक, लगभग बन जाएगा, ठीक है, बढ़े आगे। ये तो याद है, चंद्रूलाल चंद्राकर, प्रिंट मीडिया अंग्रेजी, सॉरी हिंदी बोला है, और इलेक्ट्रॉनिक ठीक, और अंग्रेजी मुकेश, अभी तो बोले थे आप ही जी। चलो बताओ, माता बहादुर कलारीन, चित्रलेख, हो गया, वेरी गुड। अभी ऊपर का पूछूंगा ना, ये तो हो गया। चलो ऊपर क्या क्या पढ़े हम लोग? पहला क्या था? चित्रोत्पला, कहाँ है? माना रायपुर। फिर ठीक हो गया वो। अगला क्या था? हाँ, कहाँ होता है? तमतरी में। अगला क्या था? मुख्यमंत्री सम्मान निधि किसको मिलता है? 5 किसको मिलता है? बैगा गुनिया सिरहा, इसको ठीक। और क्या था? चौथा क्या पढ़े थे? छत्तीसगढ़ राज्योत्सव, हाँ, कब से कब हुआ था? 4 से 6 नवंबर, ठीक। हाँ, अतिथि कौन थे? मोहन, कौन थे? मोहन यादव, मतलब कौन है? ठीक है। और मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि थे। और समापन कौन थे? जगदीप धनगढ़, वेरी गुड। हो गया पूरा याद? बढ़े आगे। चलो पहला वाला हो गया हमारा खत्म। इसके बाद अगर गलत करके आओगे ना तो फिर डूब मरना, बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन आया तो, ठीक है। इतना पढ़ा दियो, इंग्लिश है तो। वही है कि अलग अलग है? ठीक, चलो नेक्स्ट है हमारा तातापानी। अगला तातापानी महोत्सव 2024 कहां मनाता है? तो सरगुजा में। बस दिमाग में रखिएगा कहां कहां बनते हैं, ठीक है। मुझे लगता है इससे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मतलब डेट नहीं पूछेगा इतना करके। आप सिंपल दिमाग में, तातापानी तो पता है कहां है, तो बलरामपुर में है, ठीक है। 14 से 16 जनवरी। झुमका महोत्सव कहां मनाता है? झुमका गिरा रे कहां? बरेली के बाजार में, तो कोरिया के बाजार में से तो बरेली में गिरता है यूपी में, छत्तीसगढ़ में कहां गिरता है झुमका? कोरिया में। तातापानी बलरामपुर में है ना। गर्म पानी का फव्वारा
अच्छा नंबर का, नंबर दिया नहीं था उसमें, जिसमें था उसमें। कब से मना रहा है इसको, एक बार देख लेना जी करके। ठीक, एक बार देख लेना सीक्वेंस को जी। तातापानी महोत्सव, मारो सर्च इसको, देखो तो, लिख लेना यहीं पे, फिर बाद में भूल जाओगे। पढ़ा दिया उसको भी। अभी तो प्रथम पुरस्कार किसको मिले सब पढ़ाऊंगा ना अभी। चक्रधरी पढ़ा दिया हूँ। कौन से नंबर का था भूल गया हूँ। 39 कुछ दिया है नंबर, 9 नंबर। चलो तो झुमका कहाँ गिरता है, तो कोरिया में, बस दिमाग में रखिएगा ना, ठीक है। बरेली में गिरता है यूपी में, और यहाँ गिरता है कोरिया में। झुमका महोत्सव 2023 से इसका शुभारंभ किया ऐसे। बता रहे हैं, तो 2 ही साल हुआ होगा, दूसरा होगा फिर, तो दूसरा होगा ये ना। तो अगला हमारा रामगढ़ महोत्सव। रामगढ़ की पता है, रामगढ़ गुफा सरगुजा में है। कुदरगढ़, तो कुदरगढ़ हो गया सूरजपुर। यही सब क्वेश्चन बनते हैं ना। कुदरगढ़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो कैसे याद करोगे इसको। शक्तिपीठ, शक्तिपीठ है हाँ। ठीक है, तो कुदरगढ़ सूरजपुर, इसको जगह याद करना। कैसे याद करोगे कुदर से, वो गए हो तो पता ही रहेगा भूल जाओगे तो देख लेना। सूरज, अरे ऐसे कुछ देखते हैं सूरज का हो सकता है। वैसी होता है क्या वहाँ दलदली में कूदते हैं वैसी। नहीं वो तो मैं पढ़ हाँ हाँ, राम कूद गया, नहीं उससे मत करो, भूल जाओगे। एक करो ना, मैन पार्ट तो पता ही है आपको, मैन पार्ट में है जी। कोरिया, तो कोरिया में रहेगा बैकुंठपुर। कुदरगढ़ सूरज याद करना, तो कुदरगढ़ जाके सूरज गया, जो भी कर लेना, ठीक। चलो अगला आते हैं बिलासपुर संभाग में क्या क्या था, तो चक्रधर समारोह पता है आपको, रायगढ़ में होता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा 39वां नंबर का है ये, ठीक है। 85 में शुरुआत हुआ था, भूपदेव सिंह द्वारा ये शुरू किया गया था। प्रतिवर्ष कब होता है, गणेश चतुर्थी में आयोजित किया जाता है इसको, ठीक है। शिवनान महोत्सव कहाँ होता है, तो शिवनान में होता है, तो पता जाए छापा में है। गए हो मेला कभी, हाँ हाँ, वो नहीं लिखा है वहाँ पे, हाँ अलग अलग नाम, तबला, हाँ वो तबला वादन, ताल पे निधि, नर्तक, ये सब होता है। राग पूछेगा, नहीं पूछेगा इतना भी, ठीक है। तो शिवनान मेला गए हो कभी, नहीं गए हो, अभी होगा शायद जनवरी फरवरी में, 15 दिन का होता है, जाना कभी, अच्छा होता है, ठीक है। जाजल्य देव पता है आपको कहाँ है, जांजगीर की स्थापना वही किया था। कौन से वंश का था, कौन से वंश था, कलचुरी। मल्हार महोत्सव, तो मल्हार बिलासपुर के पास है, ठीक है। इसमें याद रखना एक क्वेश्चन है कि अगर मैं बोलूं कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, सबसे प्राचीन मूर्ति, सबसे प्राचीन मूर्ति कौन सा है छत्तीसगढ़ का, विष्णु मूर्ति मिला है मल्हार में ही, विष्णु का मूर्ति है मल्हार में, और ये सबसे प्राचीन मूर्ति है। कुछ नहीं मिलेगा, मल्हार इतना फेमस है ना, जाओगे तालाब के नीचे मंदिर है, कुछ नहीं है। गए हो कभी, गांव है ना, गांव ऐसे गांव के अंदर में एक है मंदिर है, और उसी नीचे तालाब है, और कुछ नहीं मिलेगा आपको, बाकी प्राचीन है बहुत हो। रतनपुर तो पता है आपको महोत्सव, बिलासपुर रतनपुर मंदिर, माया मंदिर। राउत नाचा महोत्सव बिलासपुर, इसके बारे में पढ़ाऊंगा अभी, कौन पहला इनाम मिला, कब हुआ, क्या हुआ, कहाँ होता है। तो ये आपके जो ग्राउंड है वहाँ पे स्कूल है, क्या नाम है, बाल क्या नाम, उसके नाम भूल गया मैं, ठीक है। तो वहाँ होता है, बताऊंगा आगे। तो याद रखिएगा 78 में प्रारंभ हुआ था ना, तो 78 से काउंट करना तो मिल जाएगा आपको। कोरोना काल में हो सकता है, लेकिन अभी तक तो वही है। लो ना देखता हूँ उसको, अभी पढ़ाऊंगा अलग से उसको, है उसका डिटेल है ना मेरे पास भी, उसको मतलब अभी आज पढ़ाऊंगा ना, तो पूरा पढ़ाऊंगा उसके बारे में। मटकू मेला, मटकू द्वीप कहाँ है, मुंगेली में।
तो दरखान जगह याद रख लीजिएगा। पाली महोत्सव पता है पाली कहाँ है, तो कोरबा में है, तो जगह वही है जहां जहां दिख रहा है आपको। पूछेगा उसको जो एकदम अलग टाइप है ना, जैसे मैं बोला ना वहां पे कुदारगढ़ जो है वो पूछ सकता है, सूरजपुर वाला। चंपारण ये पता है आपको, रायपुर में है, ठीक है, वल्लभाचार्य जयंती पर में आता है। सोना खान ही पता है, सोना खान कहाँ आता है, बलौदा बाजार। 10 दिसंबर को क्या हुआ था, ठीक, सिरपुर, ये भी महासमुंद में सिरपुर, ठीक है। तो सिरपुर याद रखिएगा, आयोजन तिथि सिरपुर में, महानदी घाट में। यहाँ पहली बार गंगा आरती आयोजन, इसको याद करना कि यहाँ पहली बार गंगा आरती का आयोजन किया गया था, ठीक है, सिरपुर में। करिया ध्रुव मेला, ठीक है, करिया ध्रुवा हो सकता है मे भी, तो करिया ध्रुव मेला होता है अर्जुनी महासमुंद, ठीक है। तो अर्जुनी याद रखिएगा महासमुंद में, करिया ध्रुव मेला। खल्लाड़ी पता है कहाँ है, महासमुंद में। कर्णेश्वर याद कर लेना, धमतरी, कर्णेश्वर महोत्सव कहाँ होता है, धमतरी में। श्रृंगी ऋषि मेला होता है धमतरी। कहाँ किडनैप हुई थी सीता माता, तो ये सब दिमाग पर रखिएगा ना सब जगह को। पुन्नी मेला राजीव। कौशल्या महोत्सव चंदखुरी, गए हो यहाँ, बोलते बहुत अच्छा बन गया जी तो चंदखुरी, बहुत अच्छा बन गया ना, गए हो कभी। हाँ मतलब मैं को कई लोग सजेस्ट किए थे जाना मंदिर घूमने बोल के, इसलिए बोलो। आरंग महोत्सव, आरंग है राष्ट्रीय आय महोत्सव 2024 में 12 से 14 जून को मनाया गया था। स्थल था इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। सड़क सुरक्षा फिल्म महोत्सव रायपुर, देखे ना बाकी कुछ नहीं है, सब रायपुर रायपुर। नगपुरा दुर्ग, डोंगरगढ़ भी गांव, भोराम देव पता है आपको। गौरैया मेला, इसको याद करना, बालोद गौरैया, तो गौरैया मेला चौरल बालोद, इसको याद करिए। तो गौरैया मेला, तो गौरैया का क्या होता है, गौरैया एक चिड़िया होती है जो कहाँ मिलता है ज्यादा, बालोद में। दिखता है घर में, नहीं दिखता है, आपके साइड नहीं आता है वो, ऐसा है। अब समझ जाना आपके यहाँ नहीं चलता, वो बालोद चला गया है, ठीक है, तब भूलोगे नहीं। तो गौरैया कहाँ चला गया है, बालोद, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन डोंगरगढ़, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन डोंगरगढ़। और तीर मेला हो गया बालोद में, क्योंकि तीर मेला इसलिए होगा कि पक्षी चले गए कहाँ, बालोद, तो पक्षी शिकार किससे करते हैं, तीर से, तो तीर मेला भी वहीं होगा बालोद में, ऐसे याद करना, ठीक है। तो गौरैया कहाँ चला गया है, तो बालोद, तो तीर से क्या करते हैं, उसे शिकार करते हैं, तो शिकारी भी चले गए वहीं पे पक्षी शिकार करने के लिए बालोद में, ठीक है, याद हो जाएगा ना। चलो आगे आते हैं। गड़िया महोत्सव, गड़िया ये बहुत फेमस है, गड़िया पहाड़ कांकेर। गढ़वा सला चैतराई मेला कांकेर, इसको याद कर लीजिए दोनों को, गड़िया महोत्सव कांकेर और गढ़वा सला चैतराई मेला भी कांकेर, ठीक है। बस्तर सरहद पता है आपको, बस जगदलपुर। फागुन मड़ई मेला कोंडागांव, वित्तीय सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए दिया जाता है फागुन मड़ई मेला के लिए। तो फागुन मड़ई मेला कोंडागांव, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो गड़िया महोत्सव कांकेर, गढ़वा सला सड़ाई चैतराई मेला कांकेर, फागुन मड़ई मेला कोंडागांव, फागुन। अगला है रामाराम, रामाराम पता है सुकमा में है, ठीक है, ये भी आपके जो क्या बोलते हैं राम वन गमन पथ मार्ग का भी एक हिस्सा है, अंतिम रामाराम, ठीक। तो रामाराम में चिटमिटिन माता का मंदिर है, इसको याद कर लीजिएगा, काम का है, चिटमिटिन माता का मंदिर है। चिटमिटिन माता का मंदिर इसलिए दिमाग में रख लीजिएगा क्योंकि वहां के लोग चीटी खाते हैं बहुत, बस्तर वाले चीटी चटनी खाते हैं, रेड जो क्या बोलते हैं उसको छत्तीसगढ़ी में, कौन सा चीटी बोलते हैं उसको, माटा बोलते हैं, माटरा की माटा, माटरा बोलते हैं, ठीक वही है। तो चिटमिटिन माता का मंदिर याद रखिएगा, तो दिमाग में कहाँ पे, सुकमा, ठीक है। गोंचा पर्व बस्तर, ठोलकल महोत्सव ये है फसरपाल, दंतेश्वरी फागुन मड़ई मेला बस्तर में। प्रदेश के महोत्सव आयोजन की राशि में बढ़ोतरी, देखो यहाँ पे इसको याद करना, ये काम का है बहुत ज्यादा। तो बस्तर दशहरा के आयोजन के लिए हर साल 25 लाख की राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए निर्णय लिया गया है। तो 25 को 50 कहाँ, बस्तर दशहरा। चित्रकूट महोत्सव के लिए 10 था, उसको 25 कर दिया गया है। और रामाराम महोत्सव के लिए 10 को बढ़ाकर 15, गोंचा पर्व का 3 से बढ़ाकर 5, इसको याद कर लेना, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो बस्तर दशहरा
25 से 50, चित्रकूट 10 से 25, रामाराम 10 से 15 और जो गोंचा पर्व है वो 3 से 5। ठीक है, तो चित्रकूट रामाराम दिमाग में रखना। बस्तर है कितना, 25 से 50, चित्रकूट 10 से 25, रामाराम 10 से 15 और गोंचा हो गया आपका 3 से 5। ठीक है, बढ़े आगे। अगला हमारा था छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव। ठीक है, तो स्थापना हुआ था इसका 25 जनवरी 1950 को। 2011 से याद रखिएगा 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाया जा रहा है। भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के, बोल रहा हूं ना, सुकुमार सेन। वर्तमान कौन है भारत के? तो राजीव कुमार, 25वें नंबर का निर्वाचन आयुक्त। भारत में कुल सीट कितने हैं? लोग विधानसभा की सीट देख लीजिएगा, 4123। भारत में कुल विधानसभा सीटों की संख्या है 4123, जिसमें अगर बोलूंगा लोकसभा कितने हैं तो 545, राज्यसभा कितने हैं तो 245। याद होगा, 4123 याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में कितने हैं विधानसभा? 90 हो गया। ठीक है, एक तो नहीं दे रहे उसमें। इनका जो कार्यकाल देखते हैं दोनों का, निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, और अन्य आयुक्त जो होते हैं 6 वर्ष या 65 वर्ष। समझ में मतलब इसका मतलब क्या होता है इसका? हाँ, जो पहले हो। ठीक है, अगर मान लो कोई 64 में बना है, 1 साल बस करेगा, फिर रिटायर हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक विधानसभा सीट कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में, सबसे कम कहाँ है तो पांडिचेरी में। ठीक है, पांडिचेरी कहाँ है? ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है? कहाँ कहाँ है? वेरी गुड, याद था आप लोगों को ना। छत्तीसगढ़ में आते हैं तो प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुशील त्रिवेदी। याद रखिएगा, प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील त्रिवेदी। वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त है ठाकुर राम सिंह। तो वर्तमान है ठाकुर राम सिंह। वर्तमान में देखो, सर्च मारो एक बार, देखो जी वो चेक करो तो वर्तमान कौन हो गया? वर्तमान निर्वाचन, चेंज कर लीजिए इसको, अजय सिंह। ये बदल गया है, हाँ, अजय सिंह। तो वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त चेंज हो गया छत्तीसगढ़ का, अजय सिंह है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त का गठन हुआ था 28 सितंबर 2002 को, और वर्तमान राज्य निर्वाचन पदाधिकारी है श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले। रीना बाबा साहब कंगाले, याद रखिएगा। ठीक, याद हो इतना? महोत्सव नहीं पूछूंगा, ऐसे ही बता दोगे। अभी बाकी बस रिवाइज करते जा रहे हैं, पूरा रिवाइज करेंगे। आगामी 5 राज्यों में चुनाव कहाँ कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ में कहाँ हुआ था? तो छत्तीसगढ़, मिजोरम, बताया था आपको मैं कहाँ कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। ठीक है, तो छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। मध्य प्रदेश, मिजोरम में कौन है? लालडू होमा, यहाँ के मुख्यमंत्री है। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव, भी बताया था आपको मैं। राजस्थान के भजनलाल शर्मा। तेलंगाना के रेवंत रेड्डी। ठीक है, लिखिए उसको, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये पूछेगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के साथ और किन राज्यों का चुनाव हुआ था? ये 4 और राज्य के नाम याद रखिएगा, पूछता कई बार पूछा है क्वेश्चन। तो विधानसभा का चुनाव ये हुआ था 6वां नंबर का। ये तो गलत है ना, यहाँ पे कुछ गलत था। कब कब हुआ था देख लेना एक बार। 2003 में हुआ था, ये सही है। 3 में हुआ था, 8 में हुआ था, फिर 13, ये गलत है। फिर 1918, सॉरी 2018 और 2023, 5 बार हुआ है। 5वां चुनाव होगा फिर ना, 6वां होगा।
1 2 3 4 5 ही होगा ना जी। अब नंबर जाएंगे 2000 में, चुनाव नहीं हुआ था लेकिन चलो दो, हाँ छठ लेते, छठवा ही है इसको ना, लेते छठवा ही है, इसे छठवा लिखा हुआ है, इसको देख लेना, गलत छपा है, एक 2000 भी ले लेना, छठवें नंबर का है। तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 90। यहाँ पे लेंगे तो ये 39 प्लस 51, मतलब ये है कि ये 29 प्लस 10 है ना, ST और SC का, ठीक है, प्लस 51, ये 90 निकल जाएगा। निर्वाचित कुल महिला विधायक कितने हैं? तो 19, बाकी 71 क्या है आपके? पुरुष विधायक है। सब पढ़ा चुका हूं। आगे आते हैं, वर्तमान राज्यपाल कौन है? रमेन डेका। रमेन डेका कहाँ है? कहाँ का है ये? असम के हैं, 10वें नंबर के हैं, याद रखना। पहला कौन थे? तो दिनेश नंदन सहाय, ठीक है। तो रमेन डेका का नाम याद रखिएगा, वर्तमान राज्यपाल रमेन डेका। वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। वर्तमान उप मुख्यमंत्री पता है, विजय शर्मा और अरुण शाह। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर रमन सिंह। डॉक्टर रमन सिंह 6वें नंबर के हैं। तो नंबर दिमाग में रखिएगा, ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो 6वें नंबर के है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो रमेश सिन्हा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है? चरणदास महंत। चरणदास महंत के बारे में बता रहा हूं, जाओ जाओ, हाँ जाएंगे। चरणदास महंत के बारे में बता रहा हूं आपको, याद रखिएगा, ठीक है। अभी मेरे क्षेत्र के हैं ये, एक्चुअल में मेरे पिताजी पढ़ाए इसको। चरणदास महंत घर आते हैं मेरे, छोटे थे बचपन से इसको, मतलब टीचर पापा। तो चरणदास महंत, अब बाकी कुछ नाम का नहीं है, ऐसी बोला था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला आते हैं वर्तमान के छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत। तो प्रफुल्ल एन भारत नाम याद हो रहा है। वह प्रशासन में वर्तमान मुख्य संचित है, मुख्य सचिव नहीं, सचिव हो गए। तो मुख्य सचिव यहाँ पे कौन है? तो ये है आपके अमिताभ जैन, ठीक है। तो पहला थे अरुण कुमार। हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयुक्त किया गया है? अजय सिंह, ठीक है। आगे देख लेना, वो लोग को करंट पढ़ना मुझे लगता है ना, ऐसा ना आते नहीं, बाकी लोग बोल लगता है मेरे कभी कभी नहीं दिलाएंगे लोग, इसे नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा नहीं, मतलब कई लोग को मतलब ऐसा ना क्या पढ़ा रहे सर कैसे। अब इसको मेरे को रियली बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं इसे प्रोजेक्टर से पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। मैं तो लिखवा पढ़ाऊँगा या तो समझाऊँगा, मैं जो ही पढ़ाता भी हूँ ना, जो ही पढ़ाता हूँ मैं कभी भी ऐसे प्रोजेक्टर से नहीं पढ़ाता, मेरे को फील नहीं होता पढ़ाने पे। लेकिन यह है कि हिंदी इंग्लिश वाला है, इतने सारे को कौन नहीं याद करेगा, लिखवाऊँगा तो बोर हो जाओगे आप लोग, इसलिए करता हूँ। मेरे को पढ़ना से पसंद नहीं आता, ऐसी हो मतलब लिखवाऊंगा ना तो याद होता है आप लोग का। हिंदी देखो लिखवाए कैसे याद होता, उसको प्रोजेक्ट करते याद नहीं होता आपको। चलो आगे आते हैं, मतलब ऐसा लगता है पढ़ रहा हूँ बस, मैं ना पढ़ रहा हूँ सुन रहा हूँ बस चलता है। तो ये तो हो गया था। पुलिस प्रशासन में वर्तमान महानिर्देशक है अशोक जुनेजा, 11वें नंबर का है, याद रखिएगा अशोक जुनेजा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है महेंद्र छाबड़ा, अल्पसंख्यक के याद रखिएगा महेंद्र छाबड़ा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रवीण वर्मा, ठीक है। पहले कौन थे जो अभी जेल में है? TS देव। पुराने कौन थे? सोनवानी, PS, तो वही तो है जी PSC जी, लोक सेवा आयोग। आप लोग क्या सुन रहे थे इसको, कुछ और सोच रहे थे क्या? तो लोक सेवा आयोग वही है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग PSC CGPSC, तो प्रवीण वर्मा को बना दिया है अभी, याद रखना। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र और आलोक, खुफिया विभाग के अमित है, और यहाँ पे सर्जियस मीन्स दिया हुआ है वित्त आयोग के अध्यक्ष, इसको याद करना, ये पूछ सकता है। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? हैं सर्जियस मिंज। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रमुख लोकायुक्त कौन है? तो जस्टिस इंदर सिंह उबोवेला वेजा, जो भी है, ठीक है। अब इसको याद करते हैं, ये वाला याद करवाया था, अभी फिर से याद करते हैं, चलो ठीक है। ये एक क्वेश्चन 100% याद पूछेगा कि कौन कौन विभाग किसको से मिला है, अब अंटन हुआ है। तो मैं इसको याद भी करवाया था आप लोग, एक बार भी करवाया था ना, याद है? याद है आप लोग को? जी नहीं याद करवाया था? नहीं याद था क्लास में?
देखो हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, एक क्वेश्चन 101% यहां से आएगा, एकदम कर लेना, ठीक है। तो विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री है, इनको क्या क्या मिला है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज को मिलेगा। देखो हमारे क्या है, सामान्यतः खनिज प्रमुख है छत्तीसगढ़, खनिज है, ऊर्जा है, कर है, मतलब कर मतलब यहाँ पे समझना आबकारी मतलब शराब, तो शराब यहाँ पे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत, छत्तीसगढ़ में बहुत पीते हैं लोग। परिवहन, तो यहाँ पे याद रखिए क्या क्या, देखो सामान्यतः क्या क्या होगा, तो यहाँ पे खनिज हो गया, ऊर्जा हो गया, शराब हो गया, कर हो गया मतलब वाणिज्यिक कर वही हो गया, परिवहन, इतना याद करना है आपको, और जनसंपर्क। और क्या करता है, देखो मुख्यमंत्री ही क्या करता है, जनता संपर्क साधता है ना। जनता संपर्क में कौन करेगा, कि होता नहीं मन की बात पर आता है मुख्य प्रधानमंत्री द्वारा, तो वैसी जैसे भूपेश बघेल थे तो आप देखे होंगे, होता है ना, आते थे हफ्ते में शायद महीने में 4 बार 3 बार से कुछ था, भूपेश बघेल थे ना जी, तो आते थे ना वो करने के लिए, जनता से वो करने के लिए, अपने जो भूपेश बघेल थे वो आते थे। तो यहाँ पे जनता जनसंपर्क विभाग है, लेकिन आप दिमाग जनता संपर्क कौन करेगा, तो मुख्यमंत्री। याद हुआ, तो पहला हो गया देखो सामान्य विभाग, ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज शराब मतलब आबकारी, ठीक है, सबसे प्रमुख हो गया। फिर परिवहन और जनसंपर्क, और ऐसा विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित ना हो, वो विभाग भी किसके पास होगा, मुख्यमंत्री के पास। जैसे मैं बात करूं बिजमोहन अग्रवाल का जो पद है, अब वो सांसद बन गए, तो उनका जो विभाग था वो ही पता चला गया, अभी मंत्री नहीं बने, ठीक है, तो याद हो जाएगा। सेकेंड आते हैं अरुण साव, तो अरुण साव हमारे मुख्यमंत्री थे, सॉरी है उप मुख्यमंत्री है, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी, विधि विधायी कार्य, याद रखना, और है नगरीय प्रशासन। इसका से बता सकते हैं आपको कि अरुण साव जो है वो कहाँ के थे, नगर से थे, एक नगर से थे, और उस नगर में क्या किया, वो नगर में निर्माण किया, लोक निर्माण किया, लोक स्वास्थ्य के लिए काम किया, विधि बनाया और कार्य किया, समझ में आया। तो अरुण साव कहाँ के थे, नगर के थे, उसमें क्या किया, लोक निर्माण किया, लोक स्वास्थ्य पे काम किया, विधि बनाया, विधि कार्य किया, इतना ही तो है ना, हो गया खत्म, बन जाएगा। पूछूंगा इसको अभी, एकदम याद कर लो। और क्या ट्रिक बताऊं जी इससे अच्छा जी, अरुण साव नगर के थे, नगर में क्या किया, लोक निर्माण किया, लोक स्वास्थ्य किया, विधि बनाया, विधि कार्य किया, मतलब विधायी कार्य किया, हो गया खत्म। अब दूसरा हमारा मुख्यमंत्री विजय शर्मा, तो विजय शर्मा देखो यहां पे साव और शर्मा, तो शर्मा जाएगा गांव, साव गया नगर, शर्मा आएगा गांव, ठीक है। तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पंचायत ग्रामीण विकास गया। अब ये क्या करेगा विजय शर्मा, ये क्या करेगा, घर बनाएगा, गांव में घर बनता है अभी, तो जो गृह जेल, जेल दिमाग में रखना, जेल तो ठीक है, जेल थोड़े बनाएगा, तो गृह बना रहा है, अभी चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास चल रहा है। शिक्षा पे काम किया, रोजगार दिया, ठीक है, प्रौद्योगिकी लेके आया। तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास के थे, मतलब यहाँ पे नगरीय प्रशासन, यहाँ पंचायत ही हो गया, ग्रामीण पंचायत मतलब ग्रामीण एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास। तो ये जो मुख्यमंत्री थे विजय, उप मुख्यमंत्री थे विजय शर्मा, वो क्या किए, गांव में पंचायत एवं ग्रामीण विकास में क्या किए, वो घर बनाए, जेल भी दिमाग में रख लेना। फिर क्या करेंगे, रोजगार देंगे, वहां क्या करेंगे, तकनीकी शिक्षा लेके आएंगे और प्रौद्योगिकी विकास करेंगे, हो गया, समझ में आया। नगर में क्या करेगा, जो नगर में क्या करता है, लोक निर्माण करेगा, लोक स्वास्थ्य पे काम करेगा, विधि बनाएगा और विधायी कार्य करेगा, कौन, अरुण साव। विजय शर्मा क्या करते हैं, गांव आएंगे, पंचायत एवं ग्रामीण विकास में आएंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे घर बनाएंगे, घर के बाद जेल ही बनाएंगे कैद के लिए, और क्या रोजगार देंगे, फिर क्या करेंगे, तकनीकी शिक्षा देंगे और प्रौद्योगिकी लेके आएंगे, बस बनेगा। अगला आते हैं हमारे ओपी चौधरी जी, तो ओपी चौधरी बताया था आपको मैं, शेयर मार्केट दिमाग में रखना, शेयर मार्केट जितने भी है तो क्या करेगा, वित्त, शेयर मार्केट काम करेगा वित्त, ठीक है। तो वित्त यहां पे हो गया, वित्त करेगा, वाणिज्यिक कर, तो जितने भी कर वाला है वाणिज्यिक कर हो गया। फिर आवास एवं पर्यावरण योजना सांख्यिकी, इसका क्या ठीक है आपको मैं जी, हाँ मैं ऐसा बनाया था इसका, ठीक है, इसे दिमाग में रखना कि ओपी चौधरी जी दिमाग में रखिएगा कि शेयर मार्केट। अब आपको शेयर मार्केट चलाना है तो क्या चाहिए, पहले आपको चाहिए योजना, कैसे करेंगे, फिर चाहिए आपको आवास, कहां बैठ के करेंगे, ठीक है,
उसके लिए क्या चाहिए आपको? आर्थिक चाहिए मदद। तो आर्थिक जैसे होगा तो आपका वित्त और कर दोनों सुधर जाएगा। तो वित्त और वाणिज्यिक कर दिमाग में रखिएगा। समझ में आ रहा है? तो शेयर मार्केट, क्योंकि शेयर मार्केट बोलते हैं ना पी चौधरी जी, बहुत शेयर मार्केट पैसा लगाओ, बिजनेस करो, ये करो, नहीं सुने उनका? 3 का 22 करोड़ बना दिए हैं जी, वो नहीं सुने हो? उसके बाद जाते हैं ना कि वित्त मंत्री हमारे, तो पोस्ट वोस्ट लेकर वैसे तो बोलते हैं कि शेयर मार्केट लगाओ, बहुत पैसा है। अब वो बोलते हैं कि मैं 3 करोड़ रुपया दोस्तों से उधार लिया, शेयर मार्केट में लगाया, कितना हो गया? तो 21 करोड़। ठीक है, 21-22 करोड़ पर हो गया बोलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा, 21-22 करोड़ हो गया, ठीक है, लेकिन अब बताओ आप किससे मांगोगे तो आपको मिलेगा? 1 करोड़ रुपया मिलेगा? कोई दे देगा उधारी? वो रही कलेक्टर थे तो उनको मिल जाएगा इतना करोड़ रुपया। आप मांगोगे तो इंटरेस्ट में भी नहीं देगा इतना पैसा। ठीक है, समझ रहे हो? अब मान लो डूब गए तो फिर जाओ सुसाइड करो, और कोई तरीका ही नहीं है। नहीं, जरूरी थोड़े सबके सब से सभी आते हैं, अजीब अजीब बातें बोलते हैं। छोड़, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहले योजना बनाएगा, आर्थिक लाएगा, आवास मतलब शेयर मार्केट करने के लिए क्या चाहिए मेरे को? पहले चाहिए योजना, कैसे बनाऊंगा, फिर कहाँ बैठ के करूंगा वो काम है, चाहिए पैसा, फिर क्या करूंगा? वित्त लगाऊंगा, फिर कर प्राप्त होगा वहां से मेरे को आय। तो वित्त वाणिज्यिक का दिमाग में रखिएगा। वित्त मंत्री पता है आपको ही है, वाणिज्यिक का दिमाग में रख लेना। ठीक है, ये लोग बोर हो जाते हैं लगता है मेरे को, और सब 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 बाहर हो गए। ऑनलाइन में नहीं बनता ना पढ़ाते जी। अब वो लोग सोचते होंगे क्या आप बकवास कर रहे हैं सर ऐसे वाला। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि नया नया चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी आज रिवाइज कर रहा हूँ। तो याद हो रहा है ना पुराना पूरा? ठीक, चलो राम विचार नेताम को याद करना, ये तो याद करवाया था आप लोग को, तो ये ST SC OBC वाला नहीं याद आ रहा है? आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, कृषि विकास एवं किसान कल्याण। तो ST SC OBC अल्पसंख्यक और किसानों का कल्याण करेगा। कौन करेगा? तो राम विचार नेताम बनेगा। ठीक, अगला है श्याम बिहारी जायसवाल। तो श्याम बिहारी, क्या बताया श्याम बिहारी के बारे में? हाँ, 20 सूत्री कैसे याद कराया था? अच्छा, 20 सूत्री लीला ऐसे याद कराया था। तो देखो श्याम बिहारी जायसवाल के बारे में याद करिएगा कि श्याम बहुत सारी लीलाएं होती है। तो कितने लीला होती है? तो 20 सूत्री लीला श्याम बिहारी के। हमारे श्याम बिहारी आए हैं ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, और क्या करते हैं? लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण। तो लोगों के स्वास्थ्य और परिवार के लिए काम करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य काम करेंगे तो क्या होगा? चिकित्सा भी आएगा, चिकित्सा शिक्षा। तो कैसे याद करवाया था? मतलब ऐसे ही किया था ना, इसको कुछ और तरीका बताया था। तो श्याम बिहारी की याद है कि बाकी सब आसान है, वही बस देखना। श्याम बिहारी याद करना, 20 सूत्री कार्यक्रम होगा। फिर क्या करेगा? लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, लोगों के स्वास्थ्य कल्याण के लिए काम करेंगे, और चिकित्सा शिक्षा पे काम करेगा। ठीक है, याद करना क्या क्या पढ़े हम लोग? 20 सूत्री कार्यक्रम, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा। कौन है? श्याम बिहारी अग्रवाल, सॉरी जायसवाल। ठीक है, तो श्याम भाई जायसवाल, 20 सूत्री कार्यक्रम, परिवार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा। चलो अब आते हैं लक्ष्मी रजवाड़े, एकमात्र मंत्री है जो 19 महिला विधायक है, उसमें महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण। ये तो आसान है बहुत। ठीक है, तो महिलाओं को ही महिला विकास के लिए काम देगा। तो कौन है? तो लक्ष्मी रजवाड़े। खेलकूद टंकराम। तो टंकराम में क्या बताया था आपको मैं? टक टक तो कूदते हैं, खेल कूद होता है, टक टक कूदते हैं। तो कूदेंगे, फिर क्या करेंगे? युवा कल्याण करेंगे और राजस्व और आपदा प्रबंधन के लिए काम करेंगे। ठीक है, देख लेना इसको करके, आप लोग याद करो। टंकराम, कुछ और ट्रिक बता रहे हो? टंकराम दिमाग में रखिएगा। अच्छा, टक टक करते हैं जी। तो खेल कूद रहे हैं और क्या करेंगे? युवा कल्याण। खेलें कूदें, किसका कल्याण होगा? युवा कल्याण होगा। राजस्व और आपदा प्रबंधक, याद रखिए, राजस्व, इसको बस याद करना, राजस्व एवं आपदा प्रबंधक टंकराम वर्मा। लखन लाल देवांगन। ठीक है, तो लखन याद रखिएगा, वाणिज्यिक उद्योग। लखन ऐसे याद कराया था कि लखन कैसे याद कराया था
माय नेम इज लखन, लखन देखियो, राम लखन पीछे देखियो, ठीक है। तो राम लखन से मैं ऐसे याद किया था, उसको वो करवाया था कि उसके जो ससुर होते हैं, अनुपम खेल, देखियो दुकान चलाता है ना जी, अंडा बेचता है, याद करो। तो देखियो कि वो याद नहीं है, हाँ तो वो उसके ना वो क्या चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, अंडा वगैरह बेचते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा वाणिज्यिक उद्योग यहाँ पे दिया है, वाणिज्यिक उद्योग और श्रम लखन, या ये चीज दिमाग में रख लिया है कि लखन लाल जो है वो क्या करते हैं, उद्योग पहले श्रम करेंगे, श्रम सक्सेस नहीं होगा तो क्या करेंगे, वो वाणिज्यिक और उद्योग खोलते हैं, ऐसे याद करना। तो लखन क्या करता है, पहले श्रम करेगा, श्रम करने के बाद क्या करता है, वाणिज्यिक और उद्योग खोलता है, मतलब उद्योग खोलेगा, ठीक है। अगला है हमारा केदार कश्यप। तो केदार कश्यप पे याद रखिएगा, पहला है संसदीय कार्य। तो केदार कश्यप याद रखिएगा, संसद का काम करेगा, वन एवं जलवायु परिवर्तन के लिए काम करेगा, जल संसाधन के लिए काम करेगा, कौशल विकास एवं सहकारिता, केदार कश्यप। और लास्ट है याद रखना दयाल दास बघेल। तो दयाल दास वैसे बहुत मोटा आदमी था, बताया था आपको मैं, है नहीं है मुझे नहीं पता ना, मैं देखा नहीं हूँ, मोटा था, बहुत खाता पीता है, तो खाएगा और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण में काम करेगा, खाएगा और संरक्षण करेगा किसका, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के लिए। कौन, दयाल दास बघेल, खाद्य और नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण, याद रखना, ठीक है। इंग्लिश में तो ये पता है ना आप लोगों को, जी है नहीं मेरे पास, चलो चलो पढ़ो, को बताएगा मेरे को, चलो बताओ। कुछ दिन क्लास बचा है, खत्म हो जाएगा, फिर बता रहा हूँ करेंट। अब पढ़ाऊंगा अगला मैं बजट, और अगला होगा आपका आर्थिक सर्वेक्षण, बस हो गया, बाकी कर लेना। एक हफ्ता, क्योंकि आर्थिक के बहुत सारे हैं, ज़्यादा हो जाएगा, इस महीने खत्म हो जाएगा। देखते हैं, तो उसका भी क्या क्लास लगेगा आप लोग का, उसके बाद कौन सा क्लास लगेगा, हाँ मतलब ये खत्म होगा तो बोलो करेंट जी, हाँ क्या क्या बचा आप लोग का, अब पता नहीं, मेरे को देंगे तो बढ़ा दूंगा। और क्या बचा सब्जेक्ट बोलो जी आप लोग का, पता ज्योग्राफी बचा है बस, चलो एक दिन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है, पढ़ाता हूँ ज्योग्राफी में, ठीक है, लेकिन सर देंगे पढ़ाई नहीं, पता नहीं। और कौन पढ़ाते, इससे पहले कौन पढ़ाए थे, कश्यप सर, हाँ तो शायद वही पढ़ाएंगे, देख लेना। सही से पढ़ाते हैं, हाँ तो होंगे पुरानी तो वही पढ़ाएंगे, साइंस इन टेक भी है, अब शुरू से पढ़ा रहे हो तो ये पढ़ाएंगे, शुरू में बोले सर मेरे को पढ़ाने के लिए, लेकिन टीचर होंगे, मतलब बोले थे कि टीचर होंगे, अगर वो अवेलेबल होंगे तो पढ़ाएंगे, और आप पढ़ा देना बोले, देखते हैं, पहले याद करो इसको। कितने मंत्री हैं अभी वर्तमान में, 11 के 10, 11, एक हट गया, 12 था पहले ना, तो पहले 12 था, अभी हट गया, 11 हो गया है, 11 ही है जी, बिजमन अग्रवाल हट गए ना, 13 मंत्री होते हैं, 2 मंत्री भी बचा है ना, वो चुनेंगे अभी। ये 19 महिला विधायक कहाँ कहाँ से बने हैं देख लेना, हाँ पूछ सकता है, क्वेश्चन बनता है कि इनमें से एक तरफ आपका, एक तरफ महिला विधायक का नाम दे देंगे, और एक तरफ दे देंगे उनका चुनाव क्षेत्र दे देंगे, किस क्षेत्र से चुने गए हैं बताओ बोल के, पर इसको याद करो फिर इसमें आऊँगा, अभी इसको पहले इसको देखो, पूछूं मैं, वो आप लोग क्या याद जी, पूछूं, अभी बोल रहे याद हो गया बोल के, समय दो 2 मिनट कि 4 मिनट,
चलो 4 मिनट आप लोग के लिए। ऊपर तीनों तो याद हो गया होगा, इसको चलो याद करो जल्दी। एक क्वेश्चन पूछेगा 101% आएगा पीसी प्री में, कर लो। देखो कोई चीज़ भूलते हो बार बार ना, उसको ट्रिक बनाया करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ सबको ट्रिक से पढ़ो, मत तो जैसे मान लो मैं जैसे मान लो पढ़ाता भी हूँ ना, जैसे नेशनल पार्क है, अब 106 नेशनल पार्क है आपका, अब बोलोगे सबको ट्रिक से ट्रिक याद होगा नहीं, उसे मैप से याद करो, पूरा याद हो जाता है। ऐसे मैं याद कराता हूँ, 90 कम से कम याद करा देता हूँ ऐसे बिना ट्रिक के। रात जरा जाओ घूमोगे, पूरा दिमाग में छप जाता है कौन कहाँ पे। अब इसमें है नहीं मैप वाला, तो मैं फिर मैप से बताता भारत के। हो गया, चलो चलो जी आप बताओ। केदार कश्यप। जल संसाधन, वन और जलवायु परिवर्तन और संसदीय कार्य। गुड। और और क्या था? कौशल विकास। आप बताइए। टंकराम। युवा कल्याण। और उनको बता दीजिए ना जी, आप बताना फिर बाद में। एक ही था, और क्या था जी? प्रबंधन। चलो आप बताओ। आप बताइए मेरे को, श्याम बिहारी। हाँ विसूत्री, मतलब विसूत्री वाला था एक तो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कल्याण और शिक्षा। वेरी गुड। आप ओपी चौधरी बताओ तो जी। मंत्री तो है ही, ठीक। हाँ हाँ, आवास और वाणिज्यिक कर। लखनलाल देवांगन। माय नेम इज लखन, याद करो। हाँ इंग्लिश में बोल दो जो भी आता होगा। श्रम उद्योग, प्रौद्योगिकी नहीं है, वाणिज्य है, ठीक। आप बताओ जी, बताओ। रामविचार नेताम। हाँ बताओ, इतना आसान है। हाँ चलो आप बताओ। विजय शर्मा। हाँ। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, हम्म। जेल हम्म और तकनीकी शिक्षा, हम्म प्रौद्योगिकी। ठीक। आप बताओ, गुरु घासीदास सम्मान किसको मिला? गुरु घासीदास, ठीक। वेरी गुड। आप बताओ जी। खूब चंद बघेल। ठीक। आप बताइए, आप बताइएगा। प्रवीण चंद्र भंजदेव। ठीक। आप बताइए जी। क्या पूछूं? बिलासा भाई क्योटिन, ये तो पता होगा। विनोद, दिमाग में नहीं आ रहा, मैं नाम भूल रहा हूँ। आप बताइए। यतियतन लाल मनोहर। हो गया, वही पूछ रहा हूँ, नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को।
हो गया, इसको याद हो गया? ठीक, इसको याद करोगे कि कैसे? एक बार देख लो, लक्ष्मी रजवाड़े तो पता होगा, भड़गांव से है, अभी मंत्री जो बनी है। शकुंतला सी पोर्ते, प्रतापपुर, रेणुका सिंह, भरतपुर, सोनहट, उद्देश्वरी पैकरा, देख आप लोग देखें ना, मिल गया। शेषराज हरवंश, ये आपका खत्म। अगले में आए, देखो कितना सारा पढ़ा दिया हूँ। अब 1-2 घंटे में मतलब मैं मुझे लगता है पढ़ा ही रहा हूँ, लग रहा है मेरे को, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं रिवाइज करा रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है फिर आपको। 2-2 बार पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद नहीं बनेगा, उसके बाद भी नहीं पढ़ोगे आप, तो फिर कैसे करूँ बताओ। तो लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि योजना, तो लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि योजना, मीसाबंदी, ठीक है, मीसाबंदी पता आपको क्या है, बताया था, ठीक है। हाँ, तो आपातकाल जो लगा था ना जब भारत में, उस समय जेल गए मीसाबंदियों को लोकतंत्र सेनानी बताते हुए उन्हें सम्मान निधि देना शुरू किया गया था। इसीलिए क्या है, देखो यहाँ पे दिया है, 1 माह में कम अवधि, देखो 1 माह से कम अवधि के विरुद्ध, मतलब जो 1 माह से कम अवधि के निरुद्ध व्यक्ति थे उसको 8,000 प्रति माह दिया जाएगा। 1 माह से 5 माह के बीच, मतलब जो 1 माह तक जो कैद में थे उनको दिया जाएगा 8,000। 1 माह से 5 माह के बीच जो होंगे उसको दिया जाएगा 15,000, और 5 से अधिक होगा उसको दिया जाएगा 25,000 प्रति माह, ठीक है। और यदि वो मर गए होंगे तो किसको मिलेगा? घर वालों को, परिवार को मिलेगा जी उसके जी। लोकनायक जयप्रकाश जयनारायण मिशा DIR के तहत दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों का राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी। इसके लिए परिवार को 25,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। बन जाएगा ना, मीसाबंदी याद रखना, जय प्रकाश नारायण का। नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप कहाँ हुआ था, तो रायपुर में, याद रखिए। गोल्फ, पहली बार गोल्फ हुआ है रायपुर में आपका, तो पहला पंजाब, दूसरा है महाराष्ट्र, ठीक है। तो याद रखिएगा, पंजाब PM, पंजाब महाराष्ट्र, PM याद रखिएगा। तो फर्स्ट है P, दूसरा है M, तो पंजाब और महाराष्ट्र, ठीक है। 10 लाख 6 लाख। नेशनल गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो कौन कराया, तो नेशनल गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये हुआ था। नवा रायपुर में गोल्फ खेल के लिए 200 एकड़ का क्षेत्र सुरक्षित किया गया। तो छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है ना कोई गोल्फ प्रतियोगिता। रबी फसलों के लिए ये आप देख लेना, इसमें मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे देखो, गेहूं के लिए 2425, जौ के लिए 1980, चना के लिए 5650, मसूर है 6700, सरसों है आपका 5950। याद हो जाएगा, पढ़ा चुका हूँ। अगला है 8 नए राष्ट्रीय राजमार्गों की मंजूरी दी गई है सरकार द्वारा। पहले कितना था राजमार्ग की संख्या, छत्तीसगढ़ में कितने राजमार्ग हैं? 20 है, अब 28 हो जाएंगे, याद रखना, ठीक है। इसको भूल जाओ, बस दिमाग में रखिएगा कितना किया है, तो 892.36 करोड़। और इसके जो दूरी देखें ना, इस राजमार्ग का 1339, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है, इंपॉर्टेंट इसको याद करना, कितना किलोमीटर है पूरा 8 का, तो 1339, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ प्रवास। तो 25-26 अक्टूबर को आई थी छत्तीसगढ़ अभी। तो याद रखना, बताया था एम्स, NIT, IIT, और एक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, यहाँ वो आए थे। और ये आए थे तो फिर क्या किए थे, 9वीं किस्त जो था मतारी वंदना योजना। अच्छा, आप जो बोल रहे थे कल, मेरे क्या पूछ रहे थे, तो वो जननी सुरक्षा योजना है जी वो, ठीक है। तो उसमें क्या बता रहा हूँ मैं, हाँ, ग्रामीण में साथ देते हैं 1400 रुपया और शहरी में 1000 रुपये, ज़्यादा नहीं मिलता है। तो जननी सुरक्षा योजना होता है जो जिसे होता है, तो शहरी में मतलब मैं जो बताएं मेरे को कि शहरी में मिलता है, बोले हैं 1000, और ग्रामीण में 1400 रुपये मिलता है। देख लेना, मैं अभी का नहीं पता मेरे को, लेकिन मैं जो है मतलब उनको ही पूछा हूँ जो काम करते हैं उसमें ना, ठीक है। तो 9वीं किस्त जारी किए थे, याद रखिएगा। अगला है ग्राम चिकित्सालय, पता है आपको, शूटिंग कहाँ हो रहा है, राजनांदगांव में। कौन है उसके मेन थे, तो वही आपका पंचायत जो है ना, पंचायत जो वेब सीरीज है, उनके डायरेक्टर जो है वही लोग कर रहे हैं, ग्राम चिकित्सालय नाम का वेब सीरीज ला रहे हैं। अब शूटिंग कहाँ हो रहा है इसका, तो राजनांदगांव में। अगला देखिएगा, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको मिला है, तो याद रखिएगा
जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा। प्रदान है राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रदान किया। किसको किया? तो 9 श्रेणियों में अलग अलग जो थे उनको दिया गया है। तो कितने श्रेणियों में दिया गया है? तो याद रखिएगा 9 श्रेणियों में। तो देख लेना, राज्य, जिला, ग्राम पंचायत, शहरी निकाय, विद्यालय, महाविद्यालय, उद्योग, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ, सर्वश्रेष्ठ संस्थान और सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज के लिए संयुक्त विजेता सहित 38 विजेताओं घोषणा की है। 2 पॉइंट याद रखना, कितने श्रेणियों में? तो 9 श्रेणियों में कितने? तो 38 लोग को मिला है। तो 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 9 श्रेणी में 38 विजेताओं को दिया गया है। निरंजन भाटा, पता है आपको, सबसे लंबा भाटा होने का दर्जा मिला है इसको। बैगन की एक पारंपरिक देसी किस्म है, ठीक है। खेती है लीलाराम साहू, याद रखना, यहां भी साहू आ गए। तो लीलाराम साहू राष्ट्रपति सम्मान किया गया है। विश्व के सबसे लंबे बैगन के लिए इसका रजिस्ट्रेशन किया गया है। तो विश्व के सबसे लंबे बैगन, ठीक, याद रखिएगा, फोटो दिखाया था आपको मैं। लंबाई कितना है? 2 से 2.5 फीट है। सांप रहता है उतना बड़ा बड़ा, 2 से 2.5 फीट, ठीक। तो 2 से 2.5 फीट याद रखिएगा। निरंजन भाटा, नाम दिमाग में रखना। लीलाराम साहू, तो लीला कर दिया। धमतरी के धुआं गांव क्षेत्र में, कहा गया धमतरी, यह लगभग 3 महीने में फसल तैयार हो जाता है, ठीक। पॉइंट याद रखिएगा, धमतरी के धुआं गांव। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, वही है, तीर्थ व्रत योजना था, अभी हो गया तीर्थ दर्शन योजना। इस योजना के तहत राज्य में 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को, दिव्यांगन, विधवा, परित्याग को भेजना होता है बाहर, बताया था आपको मैं, ठीक है। तो बाहर भेजेंगे तो साथ में ऐसा है कि कोई होगा तो आप भी जाओ साथ में, मस्त घूम घाम के आना, रहने का, खाने का सब फ्री। हाँ, तो मतलब उसको संभाले कौन जी? कोई तो संभालेगा ना। विकलांग करांग है मान लो, अगले थोड़ी जाएंगे, तो आपका दोनों का खर्चा निकालेंगे इसे। फॉर्म डालो, हो जाता है सब, ठीक है। एक या एक से अधिक स्थानों निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी, एक से अधिक भी दिया हुआ है, देख लेना, ठीक है। और कुछ है नहीं इसमें। यहाँ पे देखो 2 नाम बदला गया है योजना का, राजीव गांधी स्वावलंबन योजना, दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना। सब में दीनदयाल, देखो राजीव गांधी की जगह दीनदयाल उपाध्याय डाल देना बस, वही इच्छा है। दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन, दीनदयाल उपाध्याय जीविका केंद्र योजना, वही दिया है और कुछ नहीं, ठीक है। तो राजीव गांधी जो कांग्रेस वाले थे उनकी जगह क्या भाजपा आ गए, तो भाजपा का नाम डाल दिया दीनदयाल उपाध्याय। रविशंकर विश्वविद्यालय में पहले प्रोफेसर ऑफ द प्रैक्टिस, इसको याद करो, इसको जागेश्वर यादव, वही पद्मश्री को मिला है, ठीक है। तो यही बिरहोर के लिए काम किया था, दिमाग में रखिए, बाकी कुछ नहीं है इसमें, पढ़ा चुका हूँ इसको, ठीक है। पद्मश्री मिला है अभी उसको 24 में। और क्या मिला है? प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नियुक्त करने वाले यहाँ पे किए गए हैं। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, तो झारखंड के हजारीबाग से हुआ है। छत्तीसगढ़ में यात्री कहाँ से हुआ है? तो ये हुआ था आपके, ये था 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था बलरामपुर से, यहाँ पे दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से इसका अभियान का शुरुआत की गई। छत्तीसगढ़ में कहाँ हुआ था? यहाँ से, याद रखिए, ठीक है। उद्देश्य क्या है देख लेना, भारत सरकार के 17 मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित 15 प्रयासों के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की कमियों को दूर करना चाहे, देख लेना, ठीक है। विविध, छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है नेहरू नाम निषाद। घोड़िया बहरा जलप्रपात, वो जो पढ़े थे ना, वो मंत्री है ना रामचंद्र नेताम, ठीक है, ये अध्यक्ष है, कंफ्यूज मत होना सर, अभी तो आप रामचंद्र नेताम पढ़ाए थे, अभी तो आप ये नेहरू बोल रहे हो, तो ये अध्यक्ष है उसके, वो मंत्री हैं। तो गोडिन बहरा जलप्रपात कहाँ है? पंडरिया, गोडिन बहरा पंडरा। प्रदेश की सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो 517 मेगावाट, याद रखिएगा। छत्तीस लोकसभा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अच्छा, अभी पढ़ाया था वो, क्या नाम पढ़ाया था वो, वर्मा था ना, प्रवीण वर्मा, चेक करो तो साथ चेंज हो गया है, वो पुराना था, ये नया होगा। रीता सांडिल ने, हाँ वो चेंज करें ना फिर इसको, यही होगा। मारो सर्च मारो ना एक बार, गूगल करिए ना, CGPSC अध्यक्ष रीता सांडिल है शायद, वो चेंज हो गया। यही दिखा रहा है ना, तो चेंज कर लिए नाम इसका, देना रीता सांडिल, लोकसभा के अध्यक्ष। हाँ, अगला है डुमाली की पहाड़ी कहाँ है? कांकेर में है।
डुमाली की पहाड़ी कहाँ है? कांकेर में। बस्तर का सबसे बड़ा मुर्गा बाजार डिलमिली, ठीक है। फुट हाँ आर्द्रभूमि देख लेना इसको। 5वां शक्कर का खाना कहाँ है? कवर्धम बनाया गया है, ठीक। और अलग 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 मिलता है, देख लीजिएगा इसको। बेमेतरा जिले में 11 एथेनॉल प्लांट स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ के हर जिले जनजातीय गौरव दिवस को मनाने की घोषणा की। याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाए, तो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर, ठीक है। भोरमदेव सेंचुरी में तितलियों की 6 नई प्रजाति, ठीक है। याद रखिए पहले 116 था, अब 122 हो गया है भोरमदेव आपके अभ्यारण्य में। ये हो गया खत्म, याद हो गया ना सब। अब इसके बाद तो बनना चाहिए। टाइम कितना हो गया? बच्चे हैं अभी। ठीक, नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन सुलूसुली, ठीक है। तो सुलूसुली या सुलसुली याद रखिएगा, सुलूगुली, ठीक है। नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा पे है ये। इसमें 38 नक्सली क्या हुए थे, ढेर हो गए थे इसमें, जिसपे 2 करोड़ 62 लाख रुपए का इनाम था। बस दिमाग में रखना कौन सा ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन सुलूगुली, ठीक है। ऑपरेशन सुलूगुली। प्रदेश का पहला प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र नेचुरोपैथी सेंटर कहाँ है, तो रायपुर में प्रस्तावित है, ठीक है। आयुष मेडिकल कॉलेज के पास है। शिलान्यास है 29 अक्टूबर 2024 को। नामकरण केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। क्षमता है 100 बिस्तर का। अंग्रेजी दवाई मिलेंगी, ठीक है। अंग्रेजी दूसरा नहीं हो रहा था, ठीक है। हाँ, बिना अंग्रेजी दवाई, हवा पानी मिट्टी धूप से उपचार। बस दिमाग में रखना कहाँ बढ़ रहा है और कुछ काम का नहीं है, ठीक है। रायपुर याद रखिएगा। नामकरण इसका देख लेना, केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो प्रदेश का पहला प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र कहाँ हो गया, तो रायपुर में। नाम केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ठीक। अगला है 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन 16 से 20 अक्टूबर को रायपुर में कोटा स्टेडियम वन विभाग के द्वारा किया गया था। पता है आपको, वन है तो वन विभाग द्वारा हुआ है। तो इसमें पहला रैंक था वो छत्तीसगढ़ को मिला है। छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। पहला है छत्तीसगढ़, ठीक है। वन विभाग द्वारा 108 पदक मिला। 27वां नंबर का है, याद रखना इसको, ठीक है। उद्घाटन कौन किया, तो सूर्य कुमार यादव। समापन कौन किया, तो मनु भाकर, ठीक है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर, सूर्य कुमार यादव। देखिए होगे इसका आया था बहुत सारा, वो छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया, मतलब बोल रहे थे ना, देखा था इसका भाषण वगैरह देख रहा था मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नई उद्योगी नीति 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक, ठीक है। फोकस है एसटी, महिला, भूतपूर्व सैनिक, नक्सलवादी क्षेत्र, कमजोर वर्ग, इन पे किया गया है। प्रशिक्षण फंड दिया 15,000 प्रति व्यक्ति। औद्योगिक कॉरिडोर कोरबा बिलासपुर रायपुर में, याद रखना। तो नया औद्योगिक कॉरिडोर कहाँ बनेगा, तो कोरबा बिलासपुर और रायपुर में। तो प्रशिक्षण फंड जो है 15,000 प्रति व्यक्ति यहाँ पे रखा गया है। चलो आगे आते हैं। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 डॉक्टर हर्ष वर्मा। खनन प्रौद्योगिकी में असाधारण योगदान के लिए प्रदाता है द्रौपदी मुर्मू द्वारा। तो डॉक्टर हर्ष वर्मा, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार हर्ष वर्मा। हो रहा है याद, नहीं होगा तो देख लेना। सशस्त्र सेना समारोह, सेना के जवानों द्वारा रण कौशल प्रदर्शन, भीम T-90 टैंक प्रदर्शन, सेना का आधुनिक हथियार उपकरण, आर्मी बैंड, कुछ काम का नहीं है, रहने दो। बस्तर ओलंपिक पता है आपको, वो पढ़ा चुका हूँ अच्छे से, उसमें देख लेना। उम्र सीमा 14-17 वर्ष, 17 प्लस सीनियर वर्ग में आएगा, ठीक है। शामिल खेल है कितना है, 11, इसमें नहीं दिया है पूरा। तो बस्तर यूथ आइकॉन के रूप में प्रचलित है, पढ़ा चुका हूँ पूरा, उसमें देख लेना, उसमें बताऊंगा आपको, अगला में आएगा, इसमें कम दिया हुआ है। बस्तर क्षेत्र के पारंपरिक वाद्य अंतर तुरही, ठीक है। देवी देवताओं के सम्मान में जाई जाती है, याद रखना।
बस्तर ओलंपिक 24 में इस चिन्ह को शामिल किया गया है, याद रखना तुरही को। तो क्वेश्चन पूछेगा किस वाद्य यंत्र को बस्तर ओलंपिक 2024 में शामिल किया गया है, तो तुरही याद रखिएगा। पारंपरिक वाद्य यंत्र है तुरही, बताया था, पढ़ो एक बार, ऐसा रहता है। तो देवताओं के सम्मान में बजाई जाती है, ठीक है, तुरही। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति, ये तो पढ़ाई दिया हूँ। छत्तीसगढ़ स्थानीय निकाय आरक्षण 2024, बताया था आरक्षण कितना है, 50%। समझात के बारे में समझाया था आपको मैं कि यदि जहाँ पे ओबीसी सीट नहीं होगा, मतलब ओबीसी को अगर मान लो एसटी एससी मिल के यहाँ 50 हो गए तो ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। यदि बच गया, जैसे मान लो 40 हो गया एसटी एससी का, तो वहाँ पे 10% मिल जाएगा ओबीसी को, ठीक है, दोनों में, नगरी में और निकाय दोनों में ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लाइट मेट्रो बताया था, लाइट मेट्रो चलने वाला है अभी रायपुर से दुर्ग के बीच में। समझौता नगर निगम रूस के बीच हुआ था, नगर निगम रायपुर नगर निगम और रूस के बीच हुआ। महापौर एजाज ढेबर और रूसिया ट्रांसपोर्ट रशिया है मिनिस्ट्री। एजाज ढेबर भी जेल में सुना हूँ, ऐसा ठीक है, महापौर है जो कुछ केस में फंसा है, मतलब मैं सुना हूँ, अभी देख लेना एक बार, अभी वर्तमान में शायद। रूस में 21 अगस्त से 25 अगस्त तक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट समिट, 8 बोगी होंगे शायद, इसको 8 बोगी होंगे। लाइट मेट्रो समझ में आ गया, बता दो फोटो उसका, ठीक है। कितने यात्री कर सकते हैं इसमें, 300 यात्री यात्रा कर सकते हैं। बस्तर ओलंपिक फिर वही आ गया। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 27 सितंबर 24 को हुआ था, विजेता कौन है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 36 गांवों को चुना गया है। इस श्रेणी है साहसिक पर्यटन, कृषि पर्यटन, सामुदायिक और ये सब। तो चित्रकूट और डुब्बा मारास, तो याद रखना भारत के 36 गांव को 36 गांव को चुना गया, उसमें से 2 यहाँ पे मिलेंगे, छत्तीसगढ़ के 2 कौन कौन से हैं, चित्रकूट और डुब्बा मारास, ठीक है, चित्रकूट और डुब्बा मारास याद रखना, ठीक। क्वेश्चन था सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता। नेक्स्ट आते हैं, एक पेड़ माँ के नाम अभियान पढ़े हैं हम लोग। तो दहीमन का पौधा था एक जो बहुत काम आता है। चलो बनाए हरियाली छत्तीसगढ़, 4 जुलाई 2024, ठीक है। महावृक्षारोपण अभियान कहते 11 जुलाई। 11 जुलाई क्या हुआ जी, 11 जुलाई क्या मनाया जाता है, क्या, हाँ तो क्या मनाता है वही पूछ रहा हूँ। जनसंख्या दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस। इस दिन 5 बिलियन कुछ हुआ था यहाँ पे ना, याद रखें 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो दहीमन का पौधा औषधि गुणों के लिए प्रसिद्ध होता है, ये तो पता है आपको। चलो 4 करोड़ मतलब 4 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया था, हुआ है नहीं हुआ है नहीं पता, देख लेना आगे। राहुल गुप्ता माउंटेन मैन, ठीक है। तो 15 अगस्त 2024 को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियस्को का तिरंगा फहराया। अभियान है दिल्ली के मिशन पॉसिबल के तहत, ठीक है। मिशन इम्पॉसिबल सुने होंगे, मिशन पॉसिबल है। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुल 11 पर्वतारोही शामिल थे इसमें। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 14 मई 2018 की थी, मतलब यहाँ पे माउंट एवरेस्ट भी चढ़ चुका है ये, ठीक है। तो 8848.86 याद रखना, एग्जैक्ट डेटा है इसका, 14 मई 2018 को की गई, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सुने होंगे, बहुत सारे, जैसे कंचनजंगा हो गया, अलाउ नहीं है वहाँ पे ना बहुत सारे में, क्योंकि वो लोग देवी भी मानते हैं कुछ क्षेत्र ना, तो चढ़ देते नहीं, चढ़ने पूछते हैं वो लोग। बहुत सारे जो पर्वत है, चोटी है उसमें, हिमालय के बहुत सारे चोटी मिलेंगे, सब में नहीं चढ़ सकते ना, मेन था उसी में चढ़ते हैं। कौन चढ़ता पहले माउंट एवरेस्ट पे, हाँ भारत में या विश्व में कौन चढ़ा था पहली बार, कौन चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पे, ये पता है? तेनजिन नोर्गे और एडमंड हिलेरी। तेनजिन नोर्गे थे नेपाल के, भारतीय नेपाली बोलते हैं उसको एक्चुअल में, और एक है एडमंड हिलेरी, ये थे न्यूजीलैंड के, ठीक है। पहली बार चढ़े थे माउंट एवरेस्ट कब, 1953 में, ठीक है। और दूसरे और महिला थे, महिला कौन थे बता रहा हूँ, नहीं विश्व के बोल रहा हूँ, जुमको तांबेई, जापान की महिला थी, जुमको तांबेई, हाँ। तो जुमको तांबेई पहली महिला थी, विश्व की पहली महिला चढ़ने वाली, ये भी चाहिए थी 1975 में,
जापान 1975 पहली बार चली थी। और बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला थी, ये चली थी 1984 में। और 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव, लड़की का नाम है, हाँ याद रखना। 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। ये महिला है, पुरुष नहीं है संतोष, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर वहाँ पे दे देगा ऑप्शन कि 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो मोहन, सोहन, संतोष और लक्ष्मी दे दिया, तब तो लक्ष्मी मारोगे, महिला का नाम एक ही दिख रहा है हमको, ठीक है संतोष। कैसे जी, कैसे होता है नाम बोल रहे हो? पहले अजीब नाम होता नहीं, झाड़ू राम, ये सब देखना है, बहुत सारे मिलेंगे आपको, छत्तीसगढ़ पढ़ोगे तो अजीब अजीब नाम था पहले। अभी तो देखना कुछ साल बाद विदेशी नाम होंगे। अभी तो बता ना, डेविड आ चुका है, अभी कोरोना भी नाम हो गया। हाँ, मतलब बाहरी नाम भी यहाँ पे आ जाएंगे ना, जैसे क्या नाम बता रहा हूँ आपको, चार्ल्स वाल्स जो है ना, चार्ल्स हो गया, जस्टिन, ये सब नाम शुरू हो जाएंगे इधर आना, रखते हैं बहुत लोग। अब देखना, हाँ सब पूरा विदेशी नाम रखते हैं आजकल। अब ये सब खत्म हो गया है, पूजा, ठीक है, आरती, ये सब कॉमन हो गया है, अब विदेशी नाम रखते हैं सब। चलो आगे बढ़े। उसमें बोलते हैं ना, पंचायत देखी होगी आप लोग, क्या रखते हैं उसके बेटे का नाम? घनाती है औरत, बोलते हैं क्या नाम बोलते हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ। तो वो आता है, पंचायत आता है बोलने के लिए कि बेटे का नाम क्या, आत्माराम, ऐसा कुछ था। तो आत्माराम तो क्या रहेगा, तो दादा का नाम थे आत्माराम, तो आत्माराम। तो वो बोलते इतना पुराना नाम रख रहे हो आत्माराम, तो अरे क्या करें, हमारी बीवी को बहुत पसंद है आत्माराम, तो वही ना। उसके बाद वो बोलते हैं कि कुछ नाम बता दीजिए, इनको ऐसे बोलते हैं कुछ ना, तो आरव बोलते हैं। तो ये आरव क्या होता है? अरे अक्षय कुमार बेटे का नाम है आरव, तो एकदम खुश ना, ठीक है इसको दीजिए हम भर के आते हैं। तो वो जाता है अपनी बीवी के पास आरव चेंज कराने के लिए, वो आती है लड़ने के लिए, काहे बताए, मतलब क्यों ऐसा किए, हम आत्मा नाम ही रखेंगे ऐसे बोलते हैं। तो चेंज, गाँव वाले ऐसे होते हैं ना, एकदम उसी आता है, सोच लिए वही नाम होगा तो वही नाम होगा, कोई नया नाम नहीं, ठीक है। तो अगला देखिएगा, जीएसटी काउंसिल के सदस्य हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपके सुविधा के लिए दिया गया है, तब मंत्री तो पता ही बता दिया हूँ आपको, ये देख लेना। तो जीएसटी काउंसिल के सदस्य बनाए गए वित्त मंत्री ओपी चौधरी को। अगला है, छत्तीसगढ़ क्रेडा को मिला देश में पहला पुरस्कार, क्रेडा, ठीक है। स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड कैटेगरी, अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण पे बेहतरीन कार्य के लिए क्रेडा की स्थापना 25 मई 2021 हुई थी, इसको याद कर लीजिएगा। वर्तमान सीईओ है राजेश सिंह राणा, 25 मई 2001 को हुआ है क्रेडा की स्थापना। क्रेडा वो क्षेत्र में काम करता है जी, ये अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में, फुल फॉर्म मेरे को याद नहीं आ रहा है। क्रेडा CRDA होता है, CREDA स्पेलिंग होता है इसका, देखो फुल फॉर्म क्या होता है जी, ये क्रेडा दिया हुआ CREDA फुल फॉर्म। ये ऊर्जा संरक्षण पे काम करता है ना, ऊर्जा के लिए। मारो सर्च क्या है जी इसका? छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक, वो शॉर्ट में खोलते हैं उसको। छत्तीसगढ़ रूरल, क्या बोले, आर से क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, ए से हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, लिख लेना, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा एजेंसी। लोकप्रिय पर्यटन वेबसाइट में जसपुर जिला, ये वही है आपका, ठीक है, जो शिवलिंग जो बना हुआ है, ठीक है, मधेश्वर पहाड़ी जो है, कुनकुरी ब्लॉक में आता है, 25 किलोमीटर दूर मधेश्वर पहाड़ प्रसिद्ध है, याद रखिए इसको। ये तो 11 खेल उसमें आगे। वंदे भारत दूसरी ट्रेन चलेगी, वंदे भारत ट्रेन छत्तीसगढ़ में कहाँ से कहाँ, दुर्ग से विशाखापट्टनम। पहले कहाँ चलता है? बिलासपुर से नागपुर, ठीक।
तो 18 कोच से इसको 8 कर दिए ना, आधा कर दिए कोच को, 16 ही है। कौन तो बोल रहा था उस दिन मेरे को जी, पढ़ा रहा था, बोल रहे थे ना वही लोग, मैं नहीं पता मेरे को, वही लोग बोल रहे थे, देख लीजिएगा। अब वो लोग बोलते हैं कि खाली जाता है तो उसको आधा कर दिए बोल रहे थे। तो रायपुर महासमुंद उड़ीसा में खैरियार रोड स्टेशन। मोर संगवारी ऐप, ठीक है, 29 जुलाई को शुरू हुआ था। तो इसमें याद रखिएगा, पहले नाम था मुख्यमंत्री मितान योजना। 28 प्रकार की शासकीय सेवाओं की घर पहुंच सुविधा देंगे। टोल फ्री नंबर 14545, ये नहीं है ना, ऐसा ये याद रखना, तो 14545 है वो। तो विस्तार 14 नगर निगम और 44 नगर पालिकाओं में सेवा के लिए। मोर क्या चीज को 24, 16 को 24 कर दिया, अब देख लेना उसको। हाँ, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता चित्रकूट और इंद्रावती, याद रखिएगा 2 केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा चयन किया गया था। किसको मिला है, तो ये 2 मिला है, एक है चित्रकूट, एक है इंद्रावती। हाँ, एक और पढ़े थे हम लोग, हाँ, चित्रकूट और धुरसा बारसा ऐसा कुछ है। वो भी वही क्या चीज था वो, क्या क्या किसने दिया था, ये भी दिया है जी, उसमें भी दिया है सेम, चित्रकूट उसमें भी था, तो देख लेना। हाँ, वो कोई है नहीं इसमें, मतलब वो हट गए सबके सब, बोल नहीं रहा था। अभी अभी जस्ट हुआ है। हाँ अभी वो तो वो ना बीच में बंद कर देता हूँ क्लास में होगी लगभग। मैं अब रिवाइसी करा रहा हूँ, आज पढ़ा ही रहा हूँ ना यहाँ, तो लोग पूरा याद ही करा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, कोई जुड़े ही नहीं है। चलो ये हो गया हमारा। प्रमुख ऑपरेशन देख लीजिएगा, ऑपरेशन शंखनाद, बताया था आपको मैं, मवेशी तस्करी को रोकने के लिए अभियान। मानसून था नक्सल विरोधी, और जोशुआ था ईसाई धर्म परिवर्तन जो किए थे, धर्मांतरण के खिलाफ था। शंखनाद, मानसून और जोशुआ हो जाएगा याद, मवेशी तस्करी। अगला है, हाल ही में जसपुर जिले को लोकप्रिय पर्यटन वेबसाइट में शामिल किया गया है। जसपुर छत्तीसगढ़ का पहला जिला है जो इस सूची में शामिल है, ठीक है। वही कुनकुरी ब्लॉक में, वही है आपका मंडेश्वर मंदिर वाला। ये वो 11 खेल के नाम है, ऊपर नीचे हो गया है। दूसरा यही तो पढ़ चुके हैं, इसको भी मोर संगवारी है भी पढ़ चुके हैं। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन, ऑपरेशन शंखनाद। दक्षिण बस दंतेवाड़ा में कार्ली में जू पार्क बनाया जाएगा, इसको फोटो खींच लेना आप लोग। कार्ली में 500 एकड़ में तैयार किया जाएगा। विधायक चोतराम अटामी वहाँ के विधायक है। फुलपाड़ा जलप्रपात दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यह दंतेवाड़ा जिले का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, फुलपाड़ा जलप्रपात, याद रखना। तुलसी डोंगरी दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा जिला में स्थित माता दंतेश्वरी मंदिर। बिलाई डीला नंदीराज, बैला डीला है नंदीराज 10 मीटर, ठीक। देखते हैं और क्या है। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान में 14 किलोमीटर लंबा बायोस्फीयर, तो पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में, पता था, पहले था एशिया का पहले था, अभी बंद हो गया है, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 27 पंचायतों को प्राप्त। 9 विषयों के अंतर्गत गरीबी मुक्त पंचायत, ये सर ये भी कुछ नहीं है इसमें। छत्तीसगढ़ जानकारी, धमतरी जिले में हार्डी भाटा ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध 15 पंचायत पुरस्कार। जसपुर जिले को लोकप्रिय वही है मढ़ेश्वर पहाड़, हो गया खत्म। कल वाला तो नहीं हो पाया, 6 बज गया, क्या करें अब। याद हुआ पूरा पढ़ाए आज, कल वाला याद नहीं था ना।
कल फिर रिविजन कराऊंगा, कल तो छुट्टी है ना, कल तो संडे है और छुट्टी रहेगा। सोमवार को पढ़ेंगे, फिर एक दिन और रिवाइज करूँगा, फिर शनिवार कराऊंगा रिवाइज पढ़ के एक बार, तब पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्या कहना अपना मेन क्या है ना, हमको बजट पढ़ना है और एक हमारा आर्थिक सर्वेक्षण, पूरा डेटा है, तो डेटा को याद करना है। इसमें इतना इतना पूरा डेटा पूछता है ना, मतलब वहाँ से मतलब 4-5 क्वेश्चन आएंगे आपका, पूछेगा, ईयर याद करना पड़ेगा, डेटा याद करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे करने के लिए। जैसे क्वेश्चन ने पूछ दिया कि 2023-24 में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि किस में हुआ था? कृषि में, आपका मतलब प्राथमिक जो है ना कृषि हो गया, फिर आपका उद्योग हो गया, या सेवा में किस में हुआ है, उसके अंतर्गत पूछता है क्या क्या आता है। मैं बताऊंगा ना आपको कैसे होता है क्वेश्चन, बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ेगा ना उसको, आर्थिक सर्वेक्षण को।